देता हूँ ताकि लोग भी जो है ये देख सके टेक्स्ट क्या है, बाकी हम दोनों नीचे चले जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, काफी अब पूरी स्क्रीन पे आ रहा है तकरीबन। भाई ना पूरी स्क्रीन पे आ रहा है। तो ये है जनाब, इल्म भी हिजाब है, तीसरा पहलू। तो वही ठीक है, पहले पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इसको इंशाल्लाह साथ साथ जो है वो देखेंगे। शुरू करें? ठीक है। लिंक वही है जो आपने छोटे पहले भेजा है। मैंने भेजा था आपको। वही है, आपने भेजा था कोई 2-3 घंटे पहले आपको वही है, व्हाट्सएप वही है। व्हाट्सएप वही। व्हाट्सएप पे भी, यूट्यूब पे भी वही लिंक है, दोनों पे चल रहा है। सही, चलो शुरू करें जी। शायद साहब बिस्मिल्लाह शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इल्म भी हिजाब है, इसका तीसरा पहलू। जी अब हम इस मौजू के तीसरे पहलू की जानिब आते हैं। दो पहलू हम पीछे कर चुके हैं, उन दोनों का ही जिक्र इसमें भी आएगा, तो इंशाल्लाह उसको भी साथ साथ देखेंगे क्योंकि ठीक है हमने जी, पिछले दो किए। ठीक है। तीसरे पहलू की जानिब आते हैं। ये दूसरे पहलू ही की तफसील है। अच्छा, पहले पहलू में हमने ये बताया था कि शेख अकबर जब कहते हैं कि इल्म भी हिजाब है, तो वो अगर किसी जाहिल कोई बता ये सवाल ये कहे कि जी इल्म हिजाब है, तो उसका उसके साथ शेख का रवैया को डिफरेंट होता है, तो वो उसको किसी और तरह से जवाब देते हैं। लेकिन अगर कोई आलिम ये कहे कि इल्म हिजाब है, तो उसका रवैया डिफरेंट है, फिर शेख उसको किसी और तरह से तफसील में उस इल्म की जाके बताते हैं कि किस तरह से है। तो ये जो ठीक तीसरा पहलू है, इसमें दोनों पहलू ही मेरे ख्याल में आ जाएंगे। ठीक। अच्छा जी, अपनी किताब ताजुत तराजुम में फरमाते हैं, इशारा, जो इल्म का तालिब है वो हिजाब का तालिब है, हाँ अगर वो रोयत से इसका तालिब है, और जिसने इल्म छोड़ दिया वो जाहिल है। तो इस इशारे में शेख ने इस इल्म के हिजाब होने के दोनों पहलुओं को जमा कर दिया। कि पहले कहा कि जो इल्म का तालिब है वो हिजाब का तालिब है, हाँ अगर वो रोयत से तालिब, यानी कि जो कश्फ मुशाहिदे से अगर इल्म का तालिब है, तो उस सूरत में उसके लिए जो इल्म है वो हिजाब नहीं है। लेकिन अगर वो दलील से या बाकी जो दीगर जराए हैं उससे इल्म का तालिब है, और उस लेवल तक नहीं पहुंचा जहां तक कि वो बराह रास्त ऐन से या आंख से या देख के इल्म हासिल कर सके, तो ऐसी सूरत में वो हिजाब के मतलब उसके पास कामिल इल्म नहीं आ सकता। और दूसरा वही है कि जिसने इल्म छोड़ दिया वो तो जाहिल है ही है। जी तो शेख ने इस हवाले से ये चीज शेख के हमने देखी है कि शेख इल्म को या इदराक का जो जरिया है उसमें बाकी जराए को छोड़ के जो है ये आंख या मुशाहिदा इसको ज्यादा अहमियत देते हैं। हालांकि समात भी है और बाकी चीजें भी हैं, लेकिन शेख के नजदीक ये देखा गया है कि शेख हमेशा उस आंख को या रोयत को या दीदार को, इस पहलू को इससे इल्म हासिल करने को शेख ने हमेशा फोकियत दी है। अगर कोई मतलब सुनने से हासिल करे या चखने से करे या किसी और इल्म से भी, किसी और इदराक के जरिए से भी करे। तो ये इसका एक है जिसमें हो गया। देखें अब यहाँ आगे पे है। अबरार साहब, मुझे आयत मेरे जहन में आ रही है, रुयत की आपने बात की ना, जी जी, तो सूरह वन नजम में मेराज की बात है, मा कज़बल फुआदु मा रआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हालांकि मतलब ये कि ज़राए इल्म तो हवा से खमसा सारे के सारे ही है ना, जी जी, लेकिन उसमें से कुरान ने जो है ना वो एक ही को चुना, और वो है रुयत। आ, असल में उस्मान साहब कह रहे हैं फुआद को चुना उसमें, वो फुआद की रोयत है, वो आंख की रोयत नहीं है। खैर है तो रोयत ही, मतलब मुराद तो वही है। असल में शेख की मुराद तो रोयत है ना, चाहे फुआद से हो, नहीं वो उसी की बात ही कर रहे हैं। लेकिन कुरान मजीद की दीगर आयात भी तो देखे ना उस तरह। मा जागल बसर व मा तगा। अब यहाँ पे क्या है? हाँ, बसर बसर आ गया, ठीक हो गया। रुयत तो बसर, बसर जो है ना वो रुयत का महल है ना। बसर भी आ गया और उसके बाद फुआद भी आ गया, दोनों चीजें आ गई। लेकिन ये देखे ना कि इल्म के इदराक के बाकी जराए भी जिस तरह से कुरान मजीद में है। समात शेख ने कहा है कि सबसे पहला जरिया है, मतलब सबसे पहले आयान साब्ता ने अल्लाह ताला की कौल कुन ही सुना था। तो देखा तो नहीं था, सुना था। तो सुनना जो है वो पहला जरिया। तो जराए तो हैं, लेकिन शेख इस मतलब मुशाहिदे की फोकियत के कायल हैं कि इससे बेहतर इल्म हासिल होता है बनिस्बत बाकी जराए के। तो ये एक वो बुनियादी छोटा सा फारसी का एक मुहावरा है कि शुनीदन खे बवद मानंद दीदन। कि अच्छा, सुनना जो है ना, सुनना कभी भी देखने जैसा नहीं हो सकता। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल इसी तरह से ही है। आगे चलते हैं। अब इनका भी तारुफ करवा देना जी जरा, थोड़ा सा, ताकि पता चल जाए कौन है। ऐसे भी पूछ ली। नासिर साहब हैं जी, ये
मौलाना रूम के ऊपर भी कुछ व्लॉग करते रहते हैं, कुछ वीडियो भी बनाते रहते हैं, शेख अकबर के ऊपर भी करते रहते हैं, तसव्वुफ के ऊपर भी इनका काफी पिछले तकरीबन 15-20 सालों से कई बहस है, बकायदा सिलसिला है। माशाल्लाह। तो ये हमने कहा कि आज उनको भी ऑनलाइन लेते हैं ताकि जरा लोगों को एक नई डिस्कशन जो है उसमें ऑनलाइन लोग भी हों और ऑफलाइन तो इधर आएंगे ना। उस्मान साहब जरा दूर बैठे हुए, करीब होते हैं ना तो इनकी आवाज भी इधर आ जाए, करीब आ। ठीक है नासिर साहब, आपका एक मुख्तसर सा तारीफ, इधर दो लोग बैठे हुए हैं तो उनको मैंने गुफ्तगू करा दिया। अच्छा, ये एक सवाल भी आ गया है, रोयत और मुशाहिदा क्या एक हैं? शेख इस बारे में क्या फरमाते हैं? ये वैसे गहराई वाला सवाल आ गया जी। जी हाँ नासिर साहब, ये असल में मेरे ख्याल में मैंने किसी किताब में, शायद इसी किताब में ना, मुकदमे में आगे चल के ये बात, रियासत अली साहब का सवाल है, इसी किताब में आगे हमने इसको क्लियर किया है। एक नहीं है, ये दोनों में फर्क है। रोयत और चीज है, मुशाहिदा और चीज है। सादा लफ्जों में ये कह सकती हैं कि जो आंख से देखना है वो रोयत है और जो दिल से देखना है वो मुशाहिदा है। और मुशाहिदा जो होता है वो रोयत के ताबे है, मतलब मुशाहिदा असल नहीं, असल चीज रोयत है, मुशाहिदा उसके ताबे होता है, सेकेंडरी आप इसको कह सकते हैं। तो रियासत अली साहब का जो सवाल था उसका मुख्तसरन ये जवाब है, लेकिन बाकी लंबी तफसील है वो आपको शेख के कलाम में देखेंगे। तो ये सवाल खत्म किया, आगे चलते हैं जी। इशारा। एक ग्रोह का कहना है कि इल्म हिजाब है क्योंकि ये तेरी वो जगह पूर करता है जो तुझे रोयत के लिए खाली रखनी चाहिए। सो ऐसा इल्म मत ले, मतलब ऐसे इल्म के पास मत ठहर। ये बड़ा जबरदस्त नुक्ता है कि शेख कह रहे हैं कि ये तेरी वो जगह पूर कर देता है जो तुझे रोयत के लिए खाली रखनी चाहिए, यानी कि इल्म। तो ऐसा इल्म मत ले, शेख तो बिल्कुल उससे दूर कर रहे हैं, मतलब ऐसे इल्म के पास मत ठहर। मान साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? ये वो चीज है ना कि जब आप अपने इल्म के ऊपर खड़े होते हैं ना, तो आप इल्म का बैगेज लेकर रब की बारगाह में जाना चाह रहे हैं और वो कहता है मेरे पास खाली होके आओ। तो कभी उस बारगाह का, उस हरीम का तकाजा ये होता है कि वहां जब वो मांगे तो दे दो इतला, खबर, और कभी वहां आजिज होकर खाली खाली दामन लेके जाना पड़ता है जहल के तरीक से। तो अब ये बंदे के ऊपर है कि वो बतरीके जहल कब जाना है, मौला के हुजूर उसको खुश करना है, और बतरीके इल्म कब जाना है, ये उसको फर्क करना होता है। तो ऐसा ना हो कि वो हम वक्त हमेशा इल्म के ऊपर ही खड़ा हुआ करे, कभी इल्म उसकी बारगाह के लायक नहीं भी होता। अच्छा, ये नासिर साहब ने एक नुक्ता नजर पेश किया, लेकिन उस्मान साहब अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं। वो सही कह रहे हैं, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, यानी वो एक पहलू से इल्म मकबूल है, दूसरे पहलू से नहीं। लेकिन इसमें मैं जो समझता हूँ ना कि ये भी है कि शेख ने कहा है कि तेरी वो जगह पूर करता है जो तुझे रोयत के लिए खाली रखनी चाहिए। मेरे हिसाब में शेख के नजदीक जो इल्म का जो सबसे आला तरीन जरिया है ना वो रोयत है। बाकी जराए हैं, इस्तेदलाल भी है और भी चीज है, दलील से है, खबर से है, इल्हाम से है, वही से, इल्का से, सारे जराए हैं। लेकिन शेख कहते हैं कि कुछ जब तू दीगर जराए से हासिल करता है इल्म तो वो उस हद तक पायदार या इल्मुल यकीन नहीं होता कि तू उस पर कर सके। तो इस वजह से तुझे, मतलब ये तो ठीक है, नासिर साहब ने एक पहलू कह दिया कि रब की बारगाह में जाओ, वो एक अलग चीज है। अगर हम बाकी दुनियावी मामलात में भी देखें तो उसमें भी आपको किसी चीज की, कहते हैं कि एक हदीस भी है कि मुझे अशिया के हकायक दिखा, या अल्लाह, या रब, या अल्लाह मुझे अशिया के हकायक पर मुतला कर। तो हकायक पर मुतला होने के लिए शेख के नजदीक सबसे जो आला तरीन उसमें हो सकता है वो रोयत ही हो सकती है। मतलब मुख्तलिफ तरीकों से मैं हो सकता हूँ ना, तो शायद इसका ये भी मतलब हो सकता है। तो मैंने कहा कि ये भी है, आप शायद इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहें अगर। ठीक है, सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अच्छा, यहाँ भी टेक्स्ट भी साथ साथ पढ़ते हैं। यहाँ भी इल्म के इसी पहलू की जानिब इशारा है जो रोयत और मुशाहिदे से नहीं। हम जानते हैं कि जो इल्म रोयत और मुशाहिदे से नहीं वो इल्म अदना कसबी दर्जात से है, और यहाँ नुक्ता ये है कि इल्म को उसके आला दर्जात से हासिल किया जाए ना, कहते मतलब ये वही चीज है जो मैंने भी थोड़ी देर पहले शायद का, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा है ना इस तरह से। बस ऐसा इल्म जो तेरी वो जगह पूर करे जो तुझे रोयत के लिए खाली रखनी चाहिए, वो इल्म तेरे लिए हिजाब बन जाता है। अब ये एक जबरदस्त नुक्ता है। जी नासिर साहब। अच्छा, ये ऐसा ही है ना कि देखें, अल्लाह ताला को तस्लीम करने के लिए मुझे ख्वाजा हैदर अली आतिश का शेर याद आ गया इस मौके पर। शेर समझाएगा इस बात को। अच्छा, मेरा ऐसा है ना, जरा मिजाज में जरा शायराना मिजाज है। शायद हमेश साहब को ना मालूम है, अबरार साहब तो जानते हैं कि मैं
बुनियादी तौर पर मैं पोइट या शायरी का दिलदादा हूँ या तालिब इल्म। नहीं सही है, कंटिन्यू करें आप। जी हाँ, तो वो कहते हैं कि हम ऐसे अहले नजर को, अहले यकीन को, सॉरी, हम ऐसे अहले यकीन को सबात हक के लिए अगर रसूल न होते तो सुबह काफी थी। सही, तो सही। मकसद कह रहा है कि हम ऐसे अहले यकीन हैं कि हमें खुदा के इस बात या ये कि इस कायनात का कोई खालिक है, इसके लिए रसूलों की दी गई इल्म या इत्तला की शायद इतनी जरूरत ना पड़ती। हम फितरी तौर पर वो दाइया, वो मलका रखते हैं, इतने सलीमुल फितरत है कि अगर हम झरना बहते हुए या रात को दिन में तब्दील होते हुए देखते ना, तो हम मान लेते कि खुदा है। सही, सही। तो बाज़ औक़ात खबर या इल्म की गैर मौजूदगी में भी तस्दीक या इस बात किया जा सकता है, ये उस तरफ कह रहे हैं वो। अच्छा, वैसे मुझे आपकी इस्तेदलाल समझ नहीं आया कि आप क्या ना क्या चाह रहे हैं, सच्ची बात है। अच्छा, चले आप कहें तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, ये सवाल एक है सोहेब खान साहब का, लेकिन ये बिल्कुल आउट ऑफ रेफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है, उन्होंने सवाल तो कर दिया है, मैं पढ़ देता हूँ सिर्फ। लताइफ सित्ता से ही आयान साब्ता और सिफात का इदराक होता है, तो क्या शेख के नज़दीक आलिम वही है जिसकी लताइफ सित्ता रोशन हो? ये सोहेब साहब किसी और मौके पे हम करेंगे, क्योंकि अभी हम बिल्कुल इल्म और हिजाब के ऊपर चल रहे हैं, तो जो हमारी अभी आज की है उसी पे ही कंटिन्यू करते हैं, तो इंशाल्लाह इसको कभी देखेंगे जब ये मौजू आएगा तो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बस ऐसा इल्म जो तेरी वो जगह पूर करे जो तुझे रोयत के लिए खाली रखनी चाहिए, वो इल्म तेरे लिए हिजाब बन जाता है। तू ये समझता है कि तूने पा लिया, लेकिन हकीकत में रूयत के लिए इल्म लाजमी नहीं है, इल्म के बगैर भी रूयत है ना, इल्म के बगैर भी रूयत है, और रूयत कन्वर्ट हो जाती है तस्दीक में, मुशाहदे में। और आप कुछ भी चाहे तो दिखा सकते हैं। नहीं, इल्म के बगैर रोयत है या रोयत के बगैर इल्म है? रोयत बगैर इल्म, वो तो ये कह रहे हैं कि रोयत बगैर इल्म के पॉसिबल है, रोयत के बगैर इल्म भी है। हमारा जो इल्म है हाँ, रोयत भी है, ठीक है। हजरत ओवैस करनी को रोयत नहीं थी, इल्म था। रब ने कुछ आपको दिखा दिया, ठीक है, लेकिन कामिल तो वही है जिसके पास दोनों कामिल तो वही है ना, मतलब ये कामिल तो नहीं है जिसके पास एक एक चीज है। असल में अगर जदीद टर्मिनोलॉजी में बात की जाए तो जैसे हम कहते हैं इल्म के जराए, एक इल्म के हिस्सी जराए हैं, जैसे सेंस से फिर हम जो है कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फिर वो पूरे रैशनल लोम की बुनियाद है सारे, और फिर वही और इल्हाम और कश्फ जो है वो दूसरे जराए। सही। तो जो शेख फरमाते हैं कि रूयत की जगह वो अपूर्ण, अगर आपके जो रैशनल उलूम में इतनी आपकी महारत है और आपके कंसेप्ट ऐसे बने हुए हैं कि वो आपके ऊपर हावी हैं, तो फिर जरा रूयत की स्पेस नहीं रहती ना, फायदा भी तो नहीं आप रहेगा, डिनाई कर देंगे, रूयत का फायदा नहीं रहेगा। फिलॉसफी में बड़े आगे आप चले गए, तो आप अपनी फिलोसॉफिकल बड़े मजबूत होंगे, फिर जगह नहीं बचेगी उसके लिए वही और कश्फ और इल्हाम नहीं, अगर होगी भी तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब आपको चीज दिखाई जाएगी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पहले वो चीजें पूरी की होंगी सारी। क्योंकि वो जो चीज दिखाई जा रही है वो दुनियावी तौर पे जो हमारे जाहिरी जराए हैं इनसे साबित ही नहीं होती। हाँ, ये भी हो सकता है कि इल्म से जो आपके अंदर जो तकब्बुर और गुरूर आ जाता है वो भी आ जाता है, उसको भी कहा जा सकता है कि आप वो हिजाब बन जाता है, वो जगह वो पूर कर लेगा तो आप रूयत। देखिए, ओवैस करनी को रूयत नहीं थी मगर इल्म था, रोयत भी थी, उन्हें रोयत भी थी, और रोयत भी उनको होगी किसी लेवल की, अब हमें तो नहीं पता उन्हें थी या नहीं थी। जिस लेवल का शेख बसरी रोयत नहीं थी, जाहिरी रोयत की आप बात करें, बात नहीं तो होगी जी, बसरी रोयत नहीं थी, लेकिन इल्म था, तस्दीक। अच्छा, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अच्छा, वो इल्म तेरे लिए हिजाब बन जाता है, तू ये समझता है तूने पा लिया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। अब सवाल ये है कि रोयत किस तरह हासिल हो सकती है, इस बारे में शेख फरमाते हैं, अगर रोयत इल्म का नतीजा होती तो कसब होती, जबकि रोयत एहसान अव्वल के ऐन और मुतलक फ्याजी से है। वही बात आ गई ना जो अभी तक हो रही थी, रोयत इल्म का नतीजा नहीं, बगैर इल्म के भी रोयत मुमकिन है, तस्दीक मुमकिन है। नहीं, वो तो सही है, वो तो सही है, उसमें तो कोई नहीं कह रहा कि गलत है। इल्म ना भी हो किसी बंदे को कश्फ हो सकता है ना, दिखाया जा सकता है। कश्फ अगर किसी को होता है तो ये नहीं है कि वो जो कश्फ में जो चीज उसने देखी उसको ऑथेंटिसिटी हो, उसको इल्म भी हो उस बात का कि मैंने क्या देखा है।
अब जैसे हम ख्वाब देखते हैं, ख्वाब के हम कोई तबीर करते हैं ना, तो कश्फ भी यही है। कश्फ जो जिसके पास इल्म होगा वही वो तबीर तो कर सकते तबीर कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा तो तबीर नहीं कर सकता। 95% केसेस के अंदर जब रुयत करवाई जाती है कश्फ के जरिए से, उसका इल्म नहीं होता, नहीं होता। हैं। ज्यादातर बाद में चीजें खुलना शुरू होती हैं कि अच्छा ये देखा था तो ये था, ये ये मेरा था। ख्वाबों के अंदर अक्सर नहीं होता है। अच्छा, ये वो सवाल एक अपना प्रैक्टिकली था। जी जी अबरार भाई, मुझे एक इबारत याद आ गई, हमारे अकीदे की किताब में जो पढ़ाई जाती है ना, शरह अकीदा, ठीक है ना, जी उसमें जी जी उसमें एक चीज लिखी होती है कि अबू जहल का एक कौल है, अच्छा नालमु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा नबियुन वलाकिन ला नुमिनु बिही अबदा। ठीक। जानते हैं इल्म है मगर ईमान नहीं ला रहे। अब पता चला सही। कि इल्म हमेशा ईमान पर या तस्दीक पर नहीं पहुंचाता, मंजिल पे हमेशा नहीं पहुंचाता। वो तो ठीक है, वो तो बात ठीक भी है। ये दरम्यान में ईगो आ गई, मैंने साबित कर दी कि वो ईगो का हिजाब भी आ गया। अच्छा, ये सवाल आ गया, अब इसका कोई जवाब दे। क्या रोयत से इल्म हासिल होता है या इल्म से रोयत? दोनों इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट ना, अगर कहा जाए कि तो रोयत एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं, इंडिपेंडेंट है, और दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इल्म है वही रोयत में नजर आएगा, जो नजर आया उसी का इल्म। लेकिन जो इल्म अगर तो मुझे ये तो कंफर्म है कि रोयत से इल्म हासिल होता है, जी हाँ लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इल्म से रोयत हो सकती है। जी, लेकिन इल्म यकीन के लेवल तक तो पहुंच जाता है। तो कुरान में इल्मुल यकीन की बात नहीं, लेकिन उसके बाद ऐनुल यकीन है ना, यकीन भी है ना, उसके बाद फिर अकुल यकीन। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं ना, इल्मुल यकीन तक पहुंच जाता है। इल्मुल यकीन तक, लेकिन वो आगे नहीं यकीन जाता। इल्म तक ही पहुंचता है ना, ऐन तक नहीं पहुंचता ना। आइन तक नहीं। इल्म ऐन तक नहीं पहुंचता, ऐन के लिए नहीं चाहिए। वैसे जैसे गुलाब के फूल के बारे में पूरी किताब पढ़ लेंगे, गुलाब का फूल देखा ना हो तो वो हाँ बुक पढ़ के आप वो चीज पे नहीं पहुंच सकते। तो कुछ इस तरह की बात, ऐसा ही है। वो रुयत से आप देखेंगे फूल को और ये इल्म से पूरी किताब पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन रुयत वाला नहीं बता सकता कि इसकी केमिस्ट्री किताब में में क्या क्या है, सही बात है। कौन से केमिकल उसके आगे लिए लिखा भी भी है, फिर जो है ना, आगे लिखा हुआ है रुयत इल्म का नतीजा नहीं है। देखिए, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को, जब फरिश्तों को कहा सजदा करो, तो वो असमा को सिखाए थे या चीजें भी दिखाई थी? क्या वो चीजें भी देखी थी या खाली इसम थे? चीजें तो दिखाई देता अब मैं वही कह रहा हूँ ना, अब देखें, हैं जी, वो तो फिर चीजें। वो सब अब रोयत वहां पे रोयत आ गई ना, रोयत और इल्म दोनों आ गए ना। फिर एक देख भी रहे हैं और आपके पास वो इल्म भी है। अगर इल्म भी है और रोयत भी है तो फिर उसको कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? अच्छा, ये इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है कि इस पर ना अबरार भाई, हमें मसला हल हो सकता है अगर हम हिज्जतुल विदा की वो चीज देखें ना, जब हुजूर ने फरमाया कि ये कौन सा शहर है, तो सबको इल्म था लेकिन कहा कि हमें नहीं मालूम, आप बताइए। शाहिद साहब कह रहे हैं वो अदब था। वो अदब तो सरकारी क्रीम से, हाँ अदब था ना, तो पता चला कि मोहब्बत के रास्ते में अदब के जरिए से जाया जाता है। इल्म को कभी कभी छोड़ना भी पड़ता है, हमेशा नहीं लेके जाते इल्म को। इल्म को पास रखना या छोड़ना, जब इल्म जीरो होता है। अगर इल्म रहे तो अदब नहीं आता। नहीं, असल में वो तो और इल्म है ना, वो तो तकब्बुर वाला इल्म है ना। हम उस इल्म की बात कर रहे हैं। सर, अदब जब भी आएगा ना, जब भी शेख के सामने मुरीद बैठेगा तो वो अपने आप को बिल्कुल सबसे नीचे लेके जाएगा। आशिक और माशूक का क्या है? असल में आपकी बात सही है, लेकिन इल्म एज अ तकब्बुर जब करेंगे तब ये सारी चीजें आएंगी। अभी हम उस तरफ बात नहीं कर रहे, हम कुछ और बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर इल्म के जराए की बात कर रहे हैं। रोयत भी इल्म का जरिया है और बाकी जराए तो हैं ही है ना, जो कसब के जराए हैं। तो हम सिर्फ उनका फर्क देख रहे हैं कि शेख के नजदीक इसका फर्क क्या है। अच्छा, ये अगला सवाल तो नहीं है, ये सोहेब साहब ने यही कह दिया कि जी अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को बातनी रोयत थी, जो हमने भी इसी तरह ये बात थी। अच्छा जी, आगे क्या है? इल्म के जराए में से रोयत भी एक जरिया है। ठीक है जी, ये भी बात आगे क्या है जनाब? रियासत साहब कह रहे हैं कि सवाल का कोई नतीजा भी निकाला करें ताकि किसी को बंदे को पता चले कि आपने क्या गपशप करके खत्म कर देते हैं। बेनतीजा गुफ्तगू ना हो, सही कह रहे हो। सामने पड़ेंगे तो नतीजा भी निकल आएगा। एक ये अब्दुल साहब जो है मौलाना रूम के ऊपर आपने फरमाया कि उन्हें कहना अबरार साहब, उन्हें कहना कि नतीजा कराची तो पहुंच गया, बंदा हंस रहा है, बंदे की खुशी पहुंचा, नतीजा उन तक नहीं पहुंचा, तो इस वजह से कह रही है। अच्छा, आप उस्मान साहब कुछ ये शेर सुनाने लगे मौलाना रूम का, तो ये जरा। तो मौलाना फरमाते हैं कि हिस्से दुनिया निर्दबाने ई जहां
वाह इससे उक़बा निर्दबाने आसमां, जी यानी जो इस दुनिया के हवास हैं वो इस दुनिया की सीढ़ी, और जो दूसरे उक़बा वाले हवास हैं वो उस जहान की सीढ़ी। जी तो हवास माशाल्लाह में फ़र्क है ना, यानी जो हम ये 5 सेंस से डाटा कलेक्ट करके कंसेप्ट परसेप्शन बना के इल्म हासिल करते हैं, ये एक चीज़ है। और जो दूसरे जो बंदे के इंटरनल हवास हैं, जो सालक में बातनी डेवलप हवास, होते हैं, बातनी बातनी हवास जो है, हवास। वो दूसरा इल्म फराहम करते हैं। तो इस दोनों इल्म में फ़र्क तो रहता है, शायद इसी फ़र्क की हम बात कर रहे जी बिल्कुल। चलें जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। आज तो चलने नहीं दिया जा रहा, सवाल कर रहे हैं, बौछार हो रही है। नासिर साहब आए हैं तो उन्होंने चलिए। नासिर साहब आप ये कह रहे हैं आए हैं, तो आपने तो रोक लिया, हमें चलने नहीं दे रहे आप। मैं हिजाब बन गया हूं ना, इल्म हूं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। रोयत इल्म का नतीजा नहीं बल्कि रोयत हक ताला का एहसान है। ठीक है, कोई शख्स कसरत से रोयत नहीं पा सकता, बल्कि इसके लिए इसे हक ताला की जानिब रुजू करना पड़ता है। जैसा कि वो फरमाता है, वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, फिर वो तुम्हें इल्म देगा। ये बात अशिया के इल्म के हवाले से है, क्योंकि रोयत अशिया में है, और अशिया का इल्म उस वक़्त तक हिजाब नहीं जब तक कि ये हक ताला की तरफ दलालत करे। लेकिन जब हक की दलालत का रुख ना बता पाए तो ये हिजाब है। ठीक अच्छा, है ये जो सारी बात शेख कर रहे हैं ना, कि ये अशिया का और मखलूकात के इल्म की बात कर रहे हैं, कि अगर अशिया का इल्म भी आपको हक की तरफ दलालत करता है तो वो हिजाब नहीं है। लेकिन जिस तरह हमने पिछली दफा वो सारी डिटेल में हमने पढ़ा था पिछली दफा कि किस तरह से है और किस तरह से नहीं है। अच्छा जी, आप आगे आते हैं। जहां तक ज़ात इलाहिया की रोयत की बात है तो इस बारे में शेख का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अपनी किताब ताजुद तराजुम में फरमाते हैं, अभी हम इसको पढ़ते हैं। ये सुहेब साहब कह रहे हैं कि हिस्से उकबा ही लताइफ सित्ता है, शायद आपने वो शेर पढ़ा था ना अभी। हैं। ताइफ़ सित्ता तो फिर वो जो नहीं वो अलग चीज है। नक्शबंदिया सिलसिले में फिर वो ये फिर हाँ, वो एक पूरी लंबी उस्मान साहब कह रहे हैं जी वो और चीज़ है, ये इसको इंशाल्लाह बाद में कभी नहीं वो करेंगे, लंबी चीज़। उनसे कहना कि लताइफ और सित्ता बित्ता को छोड़ दें, बस ये आप लताइफ सित्ता पे फंसे हुए हैं, अभी हमारे हाँ साथ फंसे आप हुए हैं। आएंगे तो ये जब मौजू आएगा तो उसके बाद इस तरह के सवाल कीजिएगा। हाँ आगे चलते हैं चलें। चलें जी, आगे चलें। अच्छा जी, अभी आ गया ज़ात इलाहिया की रोयत। इशारा, ज़ात हक का इल्म ऐसी स्याह रात है जिसकी कोई सुबह नहीं। जो तारीकी में सहरा का सफर करे और रास्ते से भी वाकिफ ना हो तो उसकी गुमराही बढ़ती जाती है। दलील ये है कि इल्म अपने मालूम का तालिब है, जबकि ज़ात हक इल्म में नहीं आ सकती। सो तेरे पास वो मालूम ही नहीं जिसे ये तलब करे। जबरदस्त बात। इशारा करे, अब इसकी बंदा मैंने तो पढ़ दिया। अब इल्म मालूम वही इशारा यही है कि चूंकि इल्म में आ ही नहीं सकता तो फिर उस ज़ात को कैसे कोई पहचाने। हाँ, सादा लफ्जों में तो यही है, यानी कि ज़ात इलाहिया का इल्म, ज़ात इलाहिया से मुराद मतलब पता है क्या है? वो बात। जी जी, इसका अबरार साहब, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो बातें हुई हैं या अच्छा, दो नहज बताए गए। एक है अशिया की तरफ आपका ताल्लुक कैसा होना चाहिए, एक जाते हक की तरफ कैसा होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो वो मसला हल हो गया कि अशिया की तरफ आपका ताल्लुक जो है वो बतरीके इल्म होना चाहिए, आपकी रुजू या रसाई, ठीक है। और नहीं, खुदा की लेकिन तरफ उसमें भी ऐन है, उसमें भी तो शेख ऐन को लेके आ रहे हैं। सिर्फ इल्म नहीं है, यही तो हम घंटे से कह रहे हैं कि वो तो कसब हाँ हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ अगर हक ताला आपको किसी चीज की हकीकत बताता है तो उससे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता, आप खुद भी नहीं पता कर सकते उस चीज की। तो वो जो ऐन कह ले, मुशाहदा कह ले, इल्हाम कह ले, वो हम उस जरिए की बात कर रहे थे। अभी हम ज़ाते हक की तरफ आए हैं। कसबी की, असल में कसबी कसबी की और बात वाक़ई कर की रहे हैं, बात हम कर रहे हैं। वाक़ई की बात कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कसबी वाली बात कर रहे हैं, हम वाक़ई की बात कर रहे हैं। नहीं मैं ये कह रहा था कि इल्म, आप सुन ले, अगर आपने सुनना है कोई मसला नहीं। नहीं वो मैंने काट दिया। वो बात ये हो रही थी कि अब ये आखिरी जुमले में जब मैंने इल्म इस्तेमाल किया ना तो वो कॉम्प्रहेंसिव, वो उसके अंदर मुशाहिदा शामिल था ना। वो इल्म सिर्फ खबर या इत्तला या मालूमात पे नहीं, वो मतलब पूरा होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में सही, आखिरी सही। दफा। तो ये जब आप अशिया से मामला करते हैं ना, मखलूकात से, तो आप इल्म से मामला करें, इल्म के तरीके से। लेकिन जब बात खुदा की हो तो वो उस तक रसाई इल्म से नहीं हो सकती। वहां पे फिर आपको इज्ज या जहल से पहुंचना पड़ेगा ना। वहां पे आपको बारियाबी इल्म और जहल से और इज्जत से चाहिए। शेख जो है ना उस बात की तरफ अब आए हैं, उससे पहले चूंकि अशिया का और बाकी का इल्म था, अभी हम ज़ात इलाहिया की तरफ आए हैं, तो अभी हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ठीक है जी, ये बात तो मेरे ख्याल में वाज़ेह है जो पहले इशारा पड़ा गया।
अच्छा जी, ये ऐसा मकाम है जहां सिर्फ हिजाब है, और ये हिजाब कभी नहीं उठता, ना पहले इल्म से, ना रोयत से, और ना ही दूसरे इल्म से जो रोयत के बाद है, क्योंकि यहाँ रोयत ही नहीं, और जब रोयत ही नहीं तो फिर हिजाब ही नहीं है। ये जाते लगिया कि मतलब उसके इतराक है, उसको जानने के बाद देखा ही नहीं जा सकता, ना देखा जा सकता है, ना पहचाना जा सकता है, ना उसका कोई इल्म अपने मतलब जो भी आपने ज़हन में आया वो चीज तो नहीं है। अच्छा जी, अब किताबुल हुजुब में जिक्र करते, सॉरी, ये वो मकाम है ला तुदरिकुहुल अब्सार। जी बिल्कुल। अब किताबुल हुजुब में जिक्र करता हिजाब इल्म की बात करते हैं। इस मकाम पर शेख ने नहायत इख्तिसार से इस हिजाब के दूसरे और तीसरे पहलू को यकजा किया है। फरमाते हैं, हिजाब इल्म आली हिजाबात में पहला हिजाब है। ये मुशाहिदे से हिजाब है, समझ में आता है, जरी बात है, मुशाहिदा जो अगली चीज है, इल्म उससे नीचे है तो उससे हिजाब है। जबकि मुशाहिदा एक दूसरे इल्म से हिजाब है, जिसे हक या इसकी हकीकत कहते हैं। इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हकुल यकीन, वो जो हक वाली कैफियत है वो उससे मुशाहिदा भी हिजाब है, और जो इल्म है वो मुशाहिदे से हिजाब है। मतलब ये तीनों कैटेगरीज को शेख ने बता दिया, और ये हकीकत वही है जिस पर वो मालूम कायम है। अब ये असल नुक्ता है। शेख मालूम से मुराद ये कि हम यहाँ पर दुनिया की चीजों की बात कर रहे हैं, हम अल्लाह की बात नहीं कर रहे। शेख कह रहे हैं एक चीज इल्म, कसबी इल्म, दूसरी चीज उस मालूम को देखना या इदराक के किसी तरह से उसका इल्म हासिल करना, और तीसरी चीज उसकी हकीकत पर उस पर ऐसे मुतला हो जाना कि जैसे उधर हकीकत है। तो पहला जो है वो दूसरे पे जवाब है, जो दूसरा है वो तीसरे पे जवाब है, और असल चीज जो है वो तीसरी चीज है। ठीक है, और ये हकीकत वही है जिस पर मालूम कायम है। बाज औकात ये हकीकत मुशाहिदे से पहले भी मालूम हो जाती है, और ये दूसरा इल्म भी मुशाहिदे पर हिजाब बन जाता है। बाज औकात ये हकीकत मुशाहिदे से पहले भी मालूम हो जाती है। ये किस तरह से? इससे पहले हकीकत तीसरी चीज मालूम होगी किसी चीज के बारे में, किसी के बताने से हो सकती है ना। अगर कोई आपको बता दे कि ये चीज हकीकत में ऐसी है, तो आपने तो उस चीज को ना भी देखा तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज ऐसी है। लेकिन और ये दूसरा इल्म भी मुशाहिदे पर हिजाब बन जाता है। ये किस ये भी एक हिजाब ही हो गया ना, मतलब पहले से आपने कॉन्सेप्ट बना लिया, इस वजह से पहले से कॉन्सेप्ट बना दिया, लेकिन चीज नहीं थी, चीज देखी नहीं थी। चीज देखी है, चीज तो थी, चीज थी लेकिन देखी नहीं थी, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले से बना लिया तो वो भी एक हिजाब बन गया। इसी तरह से। अच्छा, यहाँ पर चंद निकात है, सवाल तो नहीं है। ठीक, यहाँ पर चंद निकात है। पहला, वो इल्म जो मुशाहिदे से हासिल ना हुआ, ये हर वो कसबी इल्म है जिसकी तरफ इशारा हमने इस बाब के दूसरे पहलू में किया। बिल्कुल बात वाज़ेह है। दूसरा, वो इल्म जो मुशाहिदे से हासिल हुआ, यहाँ ये बात वाज़ेह है कि रोयत और मुशाहिदा कायनात में है, ना कि ज़ाते बारी ताला में। शेख ने यहाँ इस इल्म को भी हिजाब करार दिया है, मतलब जो मुशाहिदे से आपको इल्म हासिल हो रहा है। यानी ये भी हो सकता है कि कायनात में किसी शय की रोयत और मुशाहिदे के बाद भी आपको उस शय के बारे में, रोयत और मुशाहिदे के बाद आपको उस शय के बारे में कुछ इल्म मिले, लेकिन लाजिम नहीं कि ये इल्म उसकी हकीकत के मुताबिक हो, कि जैसी दर हकीकत वो शय है। ठीक है, अगर ये इसकी हकीकत के मुताबिक नहीं, तो ये इल्म इस दूसरे इल्म से हिजाब है जो उसकी हकीकत के मुताबिक है, और ये हकीकत वही है कि जिस पर वो मालूम कायम है। तो मुश्किल टॉपिक हमारा चल रहा है, लेकिन हिजाबों पे हिजाब है। जब बात का टॉपिक तो मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ तो बात वाज़ेह हो रही होगी। इसमें दो डायरेक्शन से देखें ना। एक डायरेक्शन देख रहे हैं कि जब किसी चीज की हकीकत को आप देखते हैं तो उसकी हकीकत के इल्म की तरफ जाते हैं, तो अगर तो आपको 100% मिल गया तो सारा हिजाब उठ गया। सही, अगर आपको 50% मिला तो 50% हिजाब उठा हुआ है। दूसरी तरफ से देखें हकीकत की तरफ से, तो अभी भी 50% हिजाब। बिल्कुल इसी तरह, दो डायरेक्शन, डायमेंशन। जी बिल्कुल इसी तरह। जी कासिम साहब हमारे साथ ही हैं आप? मैं साथ हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, फतवात मक्किया में इस नुक्ते को यूं वाज़ेह किया। अगर किसी बंदे का ये ऑनलाइन भी सवाल हो तो साथ साथ करें, बाद में फिर सवाल भी मौजू वो नहीं रहता तो वो खत्म हो जाते हैं, तो सवाल साथ साथ करें ताकि हम उसको भी देखते जाएं। फतवात मक्किया में इस नुक्ते को यूं वाज़ेह किया, जब ये साबित हुआ कि किसी मामले का इल्म मार्फत से हासिल होता है और इस मार्फत से कबल एक और मामला होता है, और इन दोनों मारूफ के दरमियान मुनासबत होती है कि ये लाजिम है, और ये भी साबित हुआ कि अल्लाह ताला और उसकी मखलूक के माबैन इस तरह की कोई मुनासबत नहीं जैसी अशिया के माबैन होती है। मतलब ये उसी तरफ ही आ रही है कि ज़ात का इल्म जो है वो बिल्कुल नहीं, इदराक या इल्म हासिल नहीं हो सकता।
और ये जिन्स, नौ या शख्स की मार्फत है। मतलब शायद ये कह रही है कि अगर किसी भी चीज का आप इल्म हासिल करते हैं कायनात में से, तो चूंकि वो भी मखलूक है, आप भी मखलूक है, मुनासबत एक है ना दोनों की, तो आप उसका इदराक कर सकते हैं। आपके अंदर ये अथॉरिटी है, ये पावर है, तो इस वजह से आपको जितनी दी गई है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला क्योंकि खालिक है और आप मखलूक हैं, तो वो बिल में एक तो मुनासबत नहीं है, दूसरी आपके अंदर वो पावर ही नहीं है कि आप अल्लाह ताला का इदराक कर सकें। ये उसी तरफ लेके जा रहे हैं। लिहाजा हमें इस शय से मुकद्दम कोई इल्म नहीं जिससे हम ज़ाते हक ताला का इदराक कर सकें। अशिया में तो ये होता है कि पता होता है ये लकड़ी है तो उससे मेज बन गया, तो हक ताला के बारे में तो कुछ भी नहीं पता कि उसकी माहियत क्या होगी, हकीकत क्या होगी, किससे क्या बना, या हकीकत दर हकीकत क्या था। तो शायद ये कह रहे हैं कि चूंकि अशिया की मुनासबत भी कायम नहीं है, तो इस वजह से भी हम हक ताला का जो है इदराक कह लें या इल्म कह लें, या उसकी ज़ात का इल्म वो हासिल भी नहीं कर सकते, हो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, या उसकी मार्फत के बारे में अच्छा, यहाँ पे ना वो जो इल्मुल कलाम है ना या फलसफा है, वो उसके वो पैराए में बात की हुई है ना, कि जो लोग उस तरीके से खुदा के वजूद को साबित करना चाहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे उन्हीं को उनकी साइंस में समझाया गया है कि वहां वो कहते हैं ना, वो जुजिया फलाना तो ऊला तो जुजिया उखरा, तो उसके ऊपर बेस करके फिर वो सालबा कुलिया बनता है, वो जो एक उनकी जो मंतक होती है, ठीक है ना, तो वो मतलब उस तरह से रद्द किया जाएगा कि भाई उस तरह से जो इल्म या खबर है वो आप अशिया यानी कायनात के अंदर, मखलूकात के अंदर तो आप जरूर डिटरमिन कर सकते हो, लेकिन खुदा के ऊपर इस तरह की ये मंतक और ये फिलॉसफी की ये जो मेथोडोलॉजी ये नहीं अप्लाई होती, क्योंकि वो मतलब मुनासबत नहीं है ना, क्योंकि वहां पे अशिया नहीं, आपका यहाँ पे आपका ताल्लुक अशिया से है या एब्स्ट्रैक्ट यानी थॉट्स के अंदर की चीजों से। अब वो ना शय है ना थॉट एब्स्ट्रैक्ट है, वो तो दोनों से ही अलग है, मावरा बुलंद है। तो ये वहां पे यहाँ पे उस उसलूब से या उस मिनहज से खुदा को पाने वालों का रद्द या उनकी इस्लाह की जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि जिन जराए को इस्तेमाल करके आप ये कहते हैं, तो वो जराए भी वो जराए एक तो ठीक नहीं है, और उनकी इतना इदराक नहीं है या उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो वहां तक पहुंच सके। अच्छा, सवाल आ गया जी, सोहेब खान साहब का सवाल आ गया कि शेख ने फरमाया है आलिम वही है जो अशिया के वजूद में आने से पहले जाने, या औलिया अल्लाह का, ये औलिया अल्लाह का इल्म है जो वहब के बिना मुमकिन ही नहीं। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, ये शेख ये उन्होंने वही पकड़ लिया। या पिछली नशिस्त में हमने यही बात की थी, जो बड़ी बात है, आपको याद है अभी तक। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया है रियासत अली साहब का, यहाँ मालूम ताबे इल्म है। रियासत साहब इस सवाल को वाज़ेह करें, क्योंकि ये समझ नहीं आ रही कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि मालूम ताबे इल्म है, क्योंकि हमने तो पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, मुझे नहीं याद कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। आगे करें। अच्छा जी, लिहाजा हमें उस शय से मुकद्दम कोई इल्म नहीं जिससे हम ज़ाते हक ताला का इदराक कर सकें, और इन दोनों यानी ज़ाते हक और इस शय में मुनासबत भी हो। ठीक है, बारी ताला और आलिम के माबैन इन रुखों में से कोई मुनासबत नहीं। आलम ठीक है, आलम के माबैन इन रुखों में से कोई मुनासबत नहीं, लिहाजा वो अपने गैर के साबिक इल्म से नहीं जाना जा सकता। ये वही उसी दलील को शेख ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि चूंकि कायनात मखलूकात या मखलूक और खालिक में मुनासबत नहीं है, तो मखलूक जो है वो खालिक का इल्म हासिल नहीं कर सकती। लैसा कमिस्लिही शैउन। जी बिल्कुल लैसा कमिस्लिही। इसमें एक थोड़ा सा लतीफ नुक्ता है, क्योंकि नए लोग हैं। जी बताएं। मखलूक खालिक का इल्म हासिल नहीं कर सकती, या एक बंदा अल्लाह की जात को बिल्कुल नहीं जान सकता, लेकिन इसके बावजूद तलक तो है। नहीं, असल में हम उसकी ना जात की बात सिफात की नहीं कर रहे ना, हमारा तल्लक उनकी सिफात से, अल्लाह ताला की सिफात से। और फिर जब हम शेख का पढ़ते हैं तो वो चूंकि अस्मा के जरिए सारी बात करते हैं, तो वो तो आपको पता है कि जिस तरह से वो कहते हैं कि उन्होंने जात को जिस तरह से एक मावरा करार दिया हुआ है, फिर अस्मा के तहत पूरी कायनात का ये सिलसिला जिस तरह से चलाया हुआ है, तो यहाँ मुराद सिर्फ ज़ाते हक ताला की है। जो नए बंदे हैं तो उनके लिए हमें तो ये चीजें वाज़ेह हैं। तो अस्मा में फिर हमारा ताल्लुक है कि अल्लाह ताला से जितना भी ताल्लुक है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं जी आगे। अच्छा जी, आगे ताजुद तराजुम शेख की एक और किताब है, उसमें फरमाया लतीफ़ा, अब ये बड़े मजे का लतीफ़ा है, तेरे पास हक का बेसूरत इल्म है, बस तेरे इल्म में हक की कोई सूरत नहीं, क्योंकि ना वो सूरत है और ना सूरत कबूल करता है। अच्छा, यहाँ ये फिर अगेन वही मंतक या फलसफे का जो मुबादी है ना, कि अल इल्मु वसूलु सूरत शै फी ज़ान या फिल अक़ल, वो इबारत है ना मंतक की फलसफे की, जो है बुनियादी जो पहली इबारत है।
तो ये अच्छा। ये उसी के तनाजुर में समझाइए ये बात। ठीक है। उसूल सूरत चाहिए ना। असल में शेख चूंकि उन लोगों से करते रहते हैं ना बात, तो फिर उन्हीं की जबान में समझाते रहते हैं। तो ये आपकी बात सही है, इसको कंटिन्यू करते हैं। तेरे पास हक का बेसूरत इल्म है। हक का इल्म जो है वो बेसिकली उसकी जात का इल्म नहीं है, उसके अस्मा का, सिफात का, अफाल का, या जो आसार है उनका इल्म है। तेरे इल्म में हक की कोई सूरत नहीं, क्योंकि ना वो सूरत है ना सूरत कबूल करता है। अलबत्ता वो जाना जाता है और उसका इल्म उसका गैर नहीं। हाँ बेटा जी। और अपने बारे में उसका इल्म बाई नहीं वैसा है जैसा तेरे बारे में उसका इल्म है। अलबत्ता वो जाना जाता है और उसका इल्म उसका गैर नहीं। यहाँ पर शायद उसको इल्म की जाती सिफ्त मेरे ख्याल में करार दे रही है। इस तरह के वजूद उसकी जाती सिफ्त, इसी तरह इल्म उसकी जाती सिफ्त है। इसका मतलब पता क्या है? उसका इल्म उसका गैर नहीं है। अबरार भाई, इसको देखने का एक दूसरा रुख है। उसका इल्म उसका गैर नहीं, ये मौलाना रूम ने शेर में समझाई है ये बात। वो कहते हैं कि रूह रा तासीर आगाही बबद, हर केरा ई बेश अल्लाह ही बबद। इसका तर्जुमा भी करें क्योंकि लोगों को फारसी नहीं आती। कह रहे हैं कि जो रूह है ना, यानी आपका जो बात, आपकी जो रूह है, वो जो है ना, उसकी तासीर आगाही, आप अपने जाहिरी सेंसेस, अकल और ये फिक्र तफक्कुर से खुदा का कोई खोज खुरा नहीं पा सकते। अलबत्ता आपकी रूह, चूंकि उसकी रूह से आई ना, वनफख्तु फीही मिन रूही, तो वो रूह जो है ना, उसके पास उसकी आगाही का कुछ हिस्सा है। और यही हिस्सा, यही आगाही, जिसके पास जितना ज्यादा उतना उसके पास अल्लाह है। यानी वो कह रहा है कि ये आगाही ही दूसरे मानों में अल्लाह है। इसी बात को यहाँ पे शेख कह रहे हैं कि उसका इल्म उसका गैर नहीं। यानी आपके पास जितनी उसकी आगाही, जितनी उसकी मार्फत है ना, उतने ही आपके पास उसका वजूद या उसका ऐन है खुदा का। तो उतने ही आपके पास खुदा या उसका कुर्ब है, जितना आपके पास खुदा का इल्म है, जितनी उसकी मार्फत है। यूं कह रहे हैं, हर कह रहा बेश अल्लाह ही बबद, कि जिसके पास जिये जितना ज्यादा उसके पास उतना अल्लाह है। असल में ये तो बिल्कुल जनरल सी बात हो गई है। मतलब उतना ही अल्लाह से, आप आम बंदा पता नहीं क्या समझेगा। हमने तो इसको जो शेख ने बात की है ना, शेख की टर्मिनोलॉजी में ही इस तरह से वाज़ेह करनी है कि ये वाज़ेह हो जाए कि किस तरह से है। खैर इसी पूरे पैराग्राफ में शेख इसको पूरा क्लियर कर देंगे, अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, ना वो सूरत है ना सूरत कबूल करता है, अलबत्ता वो जाना जाता है और उसका इल्म उसका गैर नहीं। मेरे ख्याल में ये इल्म उसकी चूंकि जाती सिर्फ है, इसकी तरफ इशारा है। और अपने बारे में उसका इल्म बाई नहीं वैसा है जैसा तेरे बारे में उसका इल्म है। यानी कि वो अपने आप को भी उसी तरह से जानता है जैसा वो तुझे जानता है। अपने आप से तो वो ला इल्म नहीं है। बाज़ औक़ात इल्म मालूम का ऐन नहीं होता। अब ये जो ना शेख का जो कि नुक्ता भी है, तो ये बात अच्छा, इसका मतलब है कि बाज़ औक़ात होता भी है। दूसरी नहीं, बाज़ औक़ात होता है, वो तो आगे बताएंगे किस तरह होता है। अक्सर औक़ात होता है, बाज़ औक़ात ये जो हाँ, ये शायद उसका इल्म उसका गैर नहीं। यहाँ पे आप नाज़िर की हैसियत से मंजूर को देखें। अब नाज़िर ने मंजूर का या हकीकतुल हक़ाइक़ का जो इल्म हासिल किया, तो उसने हकीकतुल हक़ाइक़ को ही उतना हासिल किया जितना उसको उसके बारे में इल्म हासिल किया। ये फलसफा ज्यादा हो गया। मेरे ख्याल में हम की तरफ लोग उठाते हैं, आप फलसफे की तरफ। ये तसव्वुफ की बैठक है। मौलाना रूम के उस रेफरेंस काफी आ रहे हैं। तो मौलाना रूम जो है बंदे और अल्लाह का तल्लक जो है ना, वो बच्चे और माँ के साथ बयान करते हैं कि बच्चा जो है ना, वो माँ के सीने के साथ लग के रात महसूस करता है, उसका दूध पीता है। बच्चे को नहीं पता मेरी माँ का नाम क्या है, इसने बीए किया हुआ है, इसका अल्लाह कौन सा है, कोई इल्म भी नहीं होता, लेकिन उसकी एफिलिएशन जो है 100% होती है। तो बंदे और अल्लाह में इस तरह का भी एक तल्लक है। यानी ये तसव्वुफ की दूसरा पहलू, जिसमें इश्क और मोहब्बत का पहलू है। और वो बच्चे के ज़हन में ना सूरत भी माँ ही की समाई होती है। वो समझता है मैं भी वैसा ही हूँ। वो जैसा माँ को देखता है ना, लंबा चौड़ा और खत्म हो जाता है। जी हाँ, वहाँ पे इनका आगाज अलफ बे पे भी शुरू नहीं हुआ होता। जी हाँ, बच्चे को अपनी एग्जिस्टेंस का भी नहीं पता, वो एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन फिर भी देखिए तल्लक लेकिन एफिलिएशन उसकी है। बात इस तरह बंदे का भी अल्लाह ताला के साथ इस तरह का तल्लक खुदा के साथ है। वो तो किस तरह चीज़ है। इस बात को ना, ये जो उस्मान साहब हैं, इनकी लज्जत तबा के लिए, शौकियत तबा के लिए मौलाना ने एक और जगह एक और शेर भी कहा है इस बात को समझाने के लिए। वो कहते हैं, इत्तिसाले बेतकय्युफ बेकयास, हस्त रब्बुन्नास रा बाजान नास। बिल्कुल यही बात है। ये बेतकय्युफ भी है और बेकयास जो है वो उसी तरह से इंसानों या इंसान के साथ मुत्तसिल है, मिली हुई है कि उसका ना कैफियत बयान की जा सकती है, ना उस पर कियास किया जा सकता है, मगर मिली हुई है।
मिलाप है और वही बच्चे वाली मिसाल है। बिल्कुल बात। चलें आगे। ख्याल में ना उस्मान साहब ये मौलाना रूम पे भी आप एक रखें। अब हमें देखे ना मौलाना रूम की भी एक महती मिल गई है, ये इनसे कराएंगे, इनसे कराते हैं आपके काम में ये आपके काम में ये काफी मददगार हो गए। आप भी चूंकि इस पे काम कर रहे हैं तो ये तो सारी देखे ना आपकी इनसे इंशाल्लाह कराते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में इसको कंटिन्यू करें क्योंकि आप आगे पीछे के हवाले देते हैं, वो बीच में टेक्स्ट उधर ही रह जाता है फिर। ठीक है, नहीं वो तो चलेगा, वो नहीं अभी इसको पूरा होने दीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा। ये मैं चाह रहा हूँ पैराग्राफ एक मैं पढ़ लूं पहले। ठीक है जी, मैं शुरू से पढ़ लेता हूँ। तेरे पास हक का बेसूरत इल्म है, बस तेरे इल्म में हक की कोई सूरत नहीं, क्योंकि ना वो सूरत है ना सूरत कबूल करता है। अलबत्ता वो जाना जाता है और उसका इल्म उसका गैर नहीं। अपने बारे में उसका इल्म बाई नहीं वैसा है जैसा तेरे बारे में उसका इल्म है। बाज़ औक़ात इल्म मालूम का ऐन नहीं होता। इसका आगे तफसील बयान की है। बेशक इंसान किसी शय का इल्म तो रखता है लेकिन वो शय वैसी नहीं होती। मालूम का ऐन नहीं होता, मतलब वही जो हमने बात की कि पहले इल्मुल यकीन, फिर ऐनुल यकीन, फिर हक़ुल यकीन। तो शेख ने कहा कि एक जो है वो दूसरे पे हिजाब है, हर अगला उससे। असल चीज तो हक़ुल यकीन थी कि उसकी हकीकत, लेकिन उसकी हकीकत से पहले भी अगर मैंने कोई कस्बी ज़राए से उसका एक अधूरा इल्म ले लिया और मैंने समझिया कि यही उसका कामिल इल्म है, तो वो उसका पूरा इल्म नहीं है। तो इस वजह से कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात इल्म मालूम का ऐन नहीं होता, मतलब बाई नहीं, वो चीज नहीं है आपके पास, एक छोटा सा उसका इल्म। बेशक इंसान किसी चीज शय का इल्म तो रखता है लेकिन वो शय वैसी नहीं होती। बाज़ औक़ात इल्म ही मालूम होता है, बाज़ औक़ात वो दूसरी सूरत में कि आप उस हकीकत तक पहुंच गए तो वो इल्म ही मालूम होता है, क्योंकि इल्म को जानता है। सो इस बात का इनकार मत कर कि इल्म मालूम का ऐन है, क्योंकि बाज़ औक़ात नहीं होता, मैंने तुझे बतला दिया। तो ये शेख ने इस इल्म की मतलब एक तारीफ कर दी है कि इल्म की जो जितने ज़राए हैं उससे हमें जो इल्म भी आ रहा है उसको हम इल्म तो कह रहे हैं, लेकिन वो कामिल इल्म या हकीकी इल्म उस शय का नहीं है कि जिस शय के बारे में हम वो इल्म हासिल कर रहे हैं। तो सादा लफ्जों में शेख ने इस जगह पे ये बताया। लेकिन वो जो बेतकय्युफ और बेकियास वाली बात है वो एक अलग सी सूरत हाल है, वो तो समझ नहीं आई ना, क्योंकि इसमें इल्म की कोई कैटेगरी नहीं, वो तो हमें समझ ही नहीं आई क्योंकि हम तो बच्चे वाले उस अच्छा साथ से आप समझे ना, यानी कि वो तो इल्म की बात ही नहीं है ना मेरे ख्याल में। हाँ, ये कह रहे हैं ना कि वो तो कोई और चीज की बात हो रही है शायद। वो ये मतलब एक ऐसा है। वालेकुम अस्सलाम। नहीं असल में ना वो बात है अपना उस्मान साहब, वो है इत्तिसाल की बात। वो कह रहे हैं इत्तिसाल बेतकय्युफ बेकयास। अब इल्म जो है ना, या तो तकय्युफ यानी कैसी है वो शय, हाउ, ये इल्म है। कयास यानी वो इस तरह की होगी, ये भी इल्म है। अब इल्म के दोनों उनको नफी कर दी, ठीक है, लेकिन इत्तिसाल है। अब इत्तिसाल एक अगली चीज है जो कि जिसको शेख कहते हैं उससे मुतहक्कक हो जाना। बिल्कुल ठीक है ना। तो वो जब वो उससे मुतहक्कक हो जाता है तो वो उसके पास उसकी तफसील बयान करने का तो नहीं होता, उसके पास उसका समझ नहीं आता और वो बयान की भी नहीं जा सकती, लेकिन वो एक हो चुके होते हैं दोनों, ठीक है। और इल्म तो फिर इसलिए आता है ना कि आप उस शय की फिर ताबीर करते हो, उसको इंटरप्रेट भी कर रहे होते हो, या अपने आप को समझाने के लिए, दूसरे को कन्विंस किया, दूसरे को समझाने के लिए। सही हो गया जी। कंटिन्यू करें आगे। ये सवाल है, सवाल तो नहीं है, बस वैसे उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास किताब नहीं है तो ये बातें इंटरप्ट चलते रहे। सवाल तो नहीं है, ये बड़ी दिक्कत रही है। चलें इसको कंटिन्यू करते हैं आगे जी। आगे है जनाब। अच्छा, ये जो ऊपर पूरा पैराग्राफ पढ़ा था उसका ये खुलासा क्या है। यहाँ हमें इल्म की एक निस्बी तारीफ मिली, वो ये कि बाज़ औक़ात इल्म मालूम का ऐन नहीं होता, यानी अगर कोई शख्स किसी शय का इल्म रखता है तो लाजिम नहीं कि वो शय वैसी ही हो जैसा कि इस शख्स के पास इल्म है। अब शय की तो एक ही हकीकत है, लेकिन उस शख्स का इल्म इस हकीकत के बरखिलाफ है। चूंकि ये उस शय के ज़ाहिरी या बातनी किसी माना की तरफ इशारा भी करता है, लिहाजा ये इस शय का इल्म भी है, लेकिन इसका हकीकी और कुल्ली इल्म नहीं। और इसी कुल्ली और हकीकी इल्म का ना होना भी हिजाब कहलाता है। जो भी हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, रोजमर्रा पे देखते हैं बेशुमार मसाइल के बारे में हर बंदा तबला काला होता है, पता नहीं होता किसी को पता नहीं होता। सही है। आगे है, और चूंकि हक ताला की ज़ात का कुल्ली और हकीकी इल्म मखलूकात में से किसी को भी हासिल नहीं, तो ऐसी सूरत में भी हासिल इल्म हिजाबी कहलाएगा, जितना भी है छोटा मोटा, वो है जितना भी हासिल हुआ हिजाबी हासिल हुआ। बिल्कुल जी।
अगला, अच्छा ये तो सवाल आ गया जी, रियासत साहब, अपने बारे में उसका इल्म भाई नहीं वैसा है जैसा तेरे बारे में उसका इल्म है, इसको वाजे करें। मेरे ख्याल में हमने वाजे तो कर दिया, लेकिन शायद आपको समझ नहीं आई। अपने बारे में उसका इल्म भाई नहीं वैसे से मुराद है कि वो अपनी जात को वैसे ही जानता है जैसे वो तेरी जात को जानता है। उसके लिए कोई हिजाब नहीं है। ताले के लिए तो ना तू हिजाब है, ना अपना आप उसका हिजाब है। तो इसलिए वो अपने बारे में भी हकीकत के बारे में, अपनी हकीकत को भी जानता है और तेरी हकीकत और तमाम अशिया की हकीकत को जानता है। इसका मतलब ये है, आप कहीं दोनों को मिला ना दीजिएगा कि दोनों एक ही हैं। यानी वो इंसान को इंसान की अकल के मुताबिक समझाई गई ना बात, क्योंकि इंसान का अपने बारे में इल्म तो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अपने वजूद के अलावा दूसरे शख्स या दूसरी किसी शय के बारे में उसका इल्म जो ना वो किसी लेवल पे होगा ना, ठीक है ना। नहीं, असल में इंसान की बात नहीं हो रही, ये अल्लाह ताला के बारे में ये सवाल उनका आया था। हाँ, तो वही ना, वो इंसान को उसकी उसमें समझाया जा रहा है ना कि भाई ये तुम्हारे वाली बात नहीं है कि तुम्हें अपने बारे में तो कामिल इल्म होता है, लेकिन दूसरे के बारे में, दूसरे के बारे में इल्म नहीं है उसका उसके बारे में उतना ही, तमाम चीजों के बारे में उसका उतना ही इल्म है। सही बात, ये इस तरह से आगे ये इल्म का हिजाब तो मेरे ख्याल में खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है। मेरे ख्याल में कंटिन्यू करें या क्या करें? टाइम है ना अभी, 8 बजे तक करते हैं। ठीक है जी। मखलूक का अपने खालिक से हिजाब नहीं होना। अब यहाँ पर हिजाबात का एक जो नया टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं। हिजाबात की दूसरी किस्म में मखलूकात अपने खालिक से हिजाब में है। शेख अकबर के बकौल ये वजूद तो सिर्फ हिजाबात का मजमुआ है। इसमें एक हिस्सी हिजाब है जिसे हम हिजाब बशरियत या हिजाब वजूद भी कह सकते हैं। तो अभी हम इसी हिजाब बशरियत या हिजाब वजूद को जो है आगे लेकर चलते हैं। अच्छा जी, शेख फरमाते हैं बंदे का हिजाब वो खुद है और वो नहीं जानता कि उसका वजूद ही ऐन हिजाब है। आगे फरमाते हैं तेरी हस्ती हिस्सी हिजाबात में तुझ पर सबसे कसीफ हिजाब है। अभी उस्मान साहब आ रहे थे, रास्ते में कह रहे थे सारे बंदे जो है वो चंद चीजों के पीछे लगे हुए हैं। तो वो असल वजह यही है ना कि यही तो हिजाब है। तो ये हिजाब तो नहीं उठ सकता, बड़ा मुश्किल है। जिसका उठेगा भी तो मुकम्मल नहीं उठ सकता। जो थोड़ा बहुत उठेगा तो वो फिर थोड़े बहुत आला दर्जात की तरफ आगे कुछ सफर करेगा। आम बंदा तो इसी में बेचारा फंसा हुआ है। हाँ बेचारा। तेरी हस्ती, शेर लिखा है फारसी का, इसके ऊपर थोड़ी सी अरबी का, इसके ऊपर ये वो नीचे उसका तर्जुमा ही लिखा हुआ है ना। नहीं, ये जो लिखा हुआ है ना कि बंदे का हिजाब तो वो खुद है। हाँ, इंसान खुद अपना हिजाब है। बिल्कुल। और आगे लिखा है और वो नहीं जानता कि उसका वजूद ही आइन हिजाब है। ये जो आपका वजूद है ये उसका वजूद ही आइन हिजाब है। अगर वजूद हिजाब है तो वो जो बगैर हिजाब की चीज है वो क्या है? वही तो असल चीज है। बंदे का वजूद तो हिजाब है। तो असल चीज वो क्या है कि जो जिसके ऊपर ये हिजाब है। अच्छा, इस पर मुझे नहीं मालूम, अपना अबरार भाई बता सकते हैं कि शेख ने ये हदीस कोट की है कि नहीं, लेकिन दीगर उरफा ने तो ये कोट की है। वो तो एक हदीस लेके आते हैं बाकायदा अरबी में कि ए बंदे तेरा वजूद ही हिजाब है, अगर तू खुद बीच में से हट जा तो फिर मैं ही मैं। नहीं, शेख ने शायद नहीं की इस तरह से। शेख ने ये नहीं की, लेकिन कोई इस पर रोशनी डाले। ये बड़ा जबरदस्त सवाल किया है और इसी सवाल से में ही मतलब समझे शेख का जो अगला फलसफा है ना वो सारा इस सवाल के अंदर है। और इस किताब में भी आगे वो चीजें आएंगी। लेकिन आपने बड़ा अच्छा ये नुकता उठाया, ये बड़ा जबरदस्त है। बाकी मैंने तो इस वजह से नहीं ध्यान दिया क्योंकि हमें तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपने कहा कि वो चीज क्या है कि जिसके ऊपर ये डाल। उस्मान साहब को पता है, अगर बताना चाहें कुछ तो बताएं, उनसे कहें। उस्मान साहब पता तो आपको है। मुझे तो नहीं पता है। चले जी, इसको करते हैं। ये आएगी सारी चीजें रेफरेंस के लिए कि इसका मतलब वो तो नहीं है मूतू कबला अन तमूतू। नहीं, वो एक इबारत है अरबी, वजूद का हिजाबुन बैनी व बैनकुम। हाँ, नहीं ये तो ठीक है जो आप इबारत आपने बताई। ये हदीस मुबारका है, मूतू कबला अन तमूतू, लेकिन ये मौत से पहले मर जाओ। नहीं, इससे इशारा यानी अपनी जात को मरने से पहले तो खत्म होनी है ना जात, तो उससे पहले आप अपनी जात को। शेख कह रहे हैं कि तुझे जात जो वजूद मिला वही हिजाब है। खत्म तो बाद में होगी ना, जब मिला था तो तभी हिजाब आ गया। तो उस हिजाब तक पहुंच के उससे पहले तू किधर था, ये उस तरफ इशारा है। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। ये ऐसा ही है ना। सॉरी अबरार भाई, हमारी हकीकत क्या है?
इंसान, मैं और अब ये बात तूने इंसान को खिताब किया ना कि तेरा वजूद हिजाब है। जी तो बिल्कुल। आप ये देखें ना कि आलम अरवाह में जब उसने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, तो तमाम रूहों ने कहा क्या, कालू बला। सही। वहां किसी रूह का नाम नहीं था, ना अबरार थी, ना हमेश थी, ना नासिर थी, ना उस्मान थी। नहीं असल में ये आप ये बात तो सभी पीछे की है, जो अभी ये जो अभी शेख की बात है ना, ये उससे भी आगे पीछे की बात है, ये रूह से भी पीछे की बात है। रूहें भी किसी स्टेज पे तख्लीक हुई है, उससे पहले क्या था, ये उसकी तरफ इशारा है। अच्छा, ये कुछ दो सवाल हैं, इनको भी देख लेते हैं, मौजू से मुताबिकत में ही है। सोहेब खान साहब, ये उसी तरफ इशारा है, मन अरफ नफ्सहु फक़द अरफ रब्बहु। नहीं बताएं उस्मान, हमेशा वगैरह नहीं, ये तो सोहेब साहब, ये तो बात और आपने ये तो अपने आप को पहचानने की बात की है ना, जितना खुद को पहचाना अपना रब पहचाने का, जैसे पहले भी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई है, लेकिन ये इससे मुताबिकत नहीं रखती जो बात अभी हम कर रहे हैं। अच्छा जी, एक और सवाल है सोहेब खान साहब का, इंसान को अपने ऐन के मुताबिक ही रब का इल्म या मुशाहिदा होता है। ठीक है आपकी बात, इस ऐन को अगर इस्तेदाद ले लें तो आपकी बात ठीक है। अच्छा जी, उसी को कंटिन्यू करते हैं, शेर का फिर नीचे चलते हैं। शेख फरमाते हैं, तेरी हस्ती, इसको नोट करना है आप, जवाब नहीं आपसे नहीं, अगर हाजरीन में से भी किसी बंदे को कोई सवाल हो तो भी पूछ सकते हैं, मतलब ये सामने इससे डिस्कस करूंगा आप लोगों से अगली नशिस्त में इंशाल्लाह। सही है, ठीक, अपने शेख से जो है ना करते हैं ना। अच्छा, मैं इनसे करूंगा। नहीं बिल्कुल आप करें। शेख फरमाते हैं, तेरी हस्ती, अभी दोबारा उसी को आपका जो नुक्ता था उससे मुताबिकत में, तेरी हस्ती हिस्सी हिजाबात में तुझ पर सबसे कसीफ हिजाब है, उस जात ने तुझ पर तेरे वजूद से बढ़कर कोई हिजाब नहीं डाला। वाह, ये फतवाते में आगे, ये ऐसा हिजाब है कि जिससे कोई मफर नहीं, मतलब कोई शख्स से भाग नहीं सकता। तो जो मुंह तुकाबला अंतमूत हुआ ना, उसमें भी ये हिजाब नहीं उठता। और मुंह तुकाबला लिटरली मरना नहीं है, वो एक कैफियत है कि आप उस अगले मारना भी ठीक है, लेकिन वो अगली मतलब देखे ना, इदराक के जो जराए मरने के बाद खुलते हैं, वो जिंदगी में खोलना असल मुराद तो ये है ना। मतलब ये तो नहीं है कि क्योंकि एक वो थे जानने वाली हैं, वो काफी बुजुर्ग थे, वो क्या नाम था यार, वो गड़ी अफगानिया वाले जो थे, बाबा जी थे, तो वो जब भी मिलते हैं तो कहते हैं, यार कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं फना हो जाऊं। मैं किस तरह फना हो गया आप, तो वो बस सारी जिंदगी मतलब इसमें लगे रहे, वो फना हो जाऊं किसी तरह, मतलब वो समझते थे लिटिल फना होना, ये नहीं समझते वो कुछ मतलब 3-4-5 दिन के लिए फना हो जाते थे वो, मतलब वो जब कोई ऐसी इबारत पढ़ती ना एक दफा, आवाज में नहीं रहती, कैफियत आ जाती, हां कैफियत तारी हो जाती, वो 5 दिन के लिए बिल्कुल सेंसलेस हो जाती है। 5 दिन तो नहीं, कुछ मतलब कुछ घंटों के लिए, नहीं 2 दिन, नहीं 2 दिन नहीं देते, कुछ घंटे थे, कुछ घंटों के लिए, वो काफी टाइम के लिए ना वो बिल्कुल सेंसलेस हो जाते थे। ये बात नहीं, यहाँ पे जो है वजूद तेरे लिए हिजाब है, तो ये तो मरने के बाद भी ये हिजाब खत्म नहीं होगा, वजूद तो रहेगा किसी न किसी, जो भी उसकी शक्ल होगी। ये तो नहीं है कि मरने के बाद अगली स्टेज पे जात के और बंदे का तो हिजाब। ठीक है, आपकी बात सही है, इस वजूद से मुराद भी यानी काफी, आपकी बात सही है बिल्कुल। इंसान बॉडी के साथ है, तो अगर बॉडी इंसान, बॉडी हिजाब है रूह के ऊपर, मेरे सेंस में एक्सीलेंट, रूह के ऊपर हिजाब बिल्कुल सही है, ठीक है, बेसिक बुनियादी तौर पे आपके बेटे ने बिल्कुल सही समझ लिया, मतलब पहुंच गया है। लेकिन अगला क्वेश्चन ये है कि उस रूह की, जिन सब रूह बराबर तो नहीं है, उस रूह का कैलिबर क्या है, उसके ऊपर फिर आगे भी तो वो रूह कितनी हिजाबात से पाक हुई है, असल सवाल तो ये है ना। बॉडी को तो छोड़ दें, ये तो बड़ी नीचे की चीज है, इसमें तो हिजाब नहीं रहना है। असल सवाल ये है कि उस रूह ने कितनी तरक्की की है, ऊपर गई है, मदारिज तय किए हैं, यही मेरे ख्याल में उस्मान साहब कहना चाहते हैं। मतलब रूह पे क्या खुला है, हाँ, मतलब अरवा, जितने हम लोग बैठे हैं सब की अरवा में फर्क है। जैसे हदीस में आता है कि नेक बंदा जब मरता है तो फरिश्ते खुशबू वाले आते हैं उसको रिसीव करने के, बुरा मरता है तो डरावने फरिश्ते। इसका मतलब रूह में नेक और बद भी होती है, तो हर रूह तो ये नहीं है कि हिजाबात से मुनज़्ज़ा हो गई, ऐसी तो नहीं, तो उसमें भी फिर फर्क है, जैसे जिस्मों के साथ फर्क। अच्छा जी, ये सोहेब साहब ने जो है ना इसका कुछ ना कुछ नजरिया निकाला है, नतीजा निकाला है, सादा लफ्जों में कह रहे हैं, ऐने साब्ता भी हिजाब है और हम अजल से पहले ऐने साब्ता में थे। अजल से पहले नहीं थे, अजल में थे। आप इस तरह कह रहे हैं, अजल से पहले तो कुछ भी नहीं था। अजल कहते हैं कि जिससे पहले, मतलब जिसका कोई आप अंदाजा ना कर सके कि वक्त का ऐसा मिकदार,
तो अजल में हमेशा कहा जाता है, अजल से पहले नहीं कहा जाता। लेकिन ये आने साता की तरफ जो आपने इशारा किया ना, ये बात उधर ही जाती है, तो इन्होंने कुछ ना कुछ निकाल दिया। तो देखें ना, हमारे जो ऑनलाइन लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि किस तरह तो ये उन्होंने माशाल्लाह ये अच्छा निकाला है। चलेंगे आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ऐसा हिजाब है जिससे कोई मफर नहीं, क्योंकि कोई शख्स अपनी हस्ती अपने वजूद से भाग नहीं सकता, और ऐसा करेगा तो खुद अपनी हलाकत का सामान करेगा। शेख ये भी फरमाते हैं कि अगर वो किसी हाल के गलबे तले अशिया से फना हो भी जाए तो इसमें मौजूद बशरियत का ऐन बाकी रहता है। ये जो आप कह रहे थे ना कि वो जो वो मतलब वो लिटरल तो नहीं है, वो तो वही फना की कैफियत है। आप पे कोई कैफियत आ भी गई तो आपका बशर होना तो खत्म नहीं हुआ। तो वो जो उस्मान साहब भी कह रहे थे कि इस आलम में हमारा हिजाब ये बशरियत है, अगले आलम में कोई और होगा, उससे अगले में कोई और, ये खत्म नहीं होगा कभी भी। ये नहीं होगा कि हम किसी एक आलम में पहुंच के हम कहेंगे जी अब हम तमाम हिजाबात से निकल गए हैं और अब हम हक ताला को उस तरह से उसका दीदार कर सकते। ये हिजाबात तो हमारे कायम ही रहने हैं। असल जो चीज जो आपने सवाल किया ना कि वो चीज क्या थी, अब वो क्योंकि खुल ही गई है, वो चीज आपकी अदम में हालत है कि जब आप किसी सूरत के बगैर थे, जो अदम की आपकी हालत है ना, वहां पर आप अपनी असल हालत में है, आपकी कोई सूरत नहीं है। ये जितनी भी सूरतें जिस आलम में आएंगी वो सारे हिजाबात बनते जाएंगे। तो ये जो अदमी हालत है वही असल है, और उसी की तरफ ये पहला जो आपका इशारा था वो भी वही था। और उन साहब ने भी अच्छा कह दिया कि आयाना साहब का कि आप हालत में थे, तो वो भी बात उससे मिल गई है। तो यहाँ पर भी शेख ने यही कहा कि जी अगर किसी गलबे से फना भी हो जाएगा तो बशरियत कायम तो बाकी रहेगा, किसी और आलम में भी हालत कहेंगे फिर तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा। या आप कह लें जब इम्कानी हालत में, इम्कानी कह ले आप, इम्कानी कह ले। असल में चूंकि हमारा चार्जर होगा, बैटरी से जा रही है और ये है। चलें जी, इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसमें सॉरी टू इंटरजेक्ट, वो जो आपके जो साथी है ना, वो जो कहते थे मैं फना हो जाऊं, कोई तरीका बता दो। जी जी, वो हो गए फना, वो बेचारे फोत हो गए, फना ही हो गए एकदम से। ओहो, चलें, अब उनको फना होने की जरूरत नहीं, अब वो पहुंच गए जिधर उन्हें जाना। अच्छा, ठीक है, फिर सही है। चलें जी कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ये हिजाब अलूहियत की गैरत और उसकी मखलूकात पर रहमत की वजह से, ये जो आपको वजूद का हिजाब दिया गया है ना, ये उसकी रहमत है आपके ऊपर कि उसने आपको हिजाब दिया। अगर वो हिजाब उठा दे तो आप फना हो जाएंगे, लिटरल फना होना। तो ये जो आपके वजूद सारों के कायम है ना, ये समझ लें कि अल्लाह ताला की आप पर रहमत है कि आप मौजूद है। हमारी आइडेंटिटी तो नहीं कह सकते, एक आलम आइडेंटिटी तो आपकी अज़ली है ना, जो क्या वो थी, ये तो एक आलम में आपकी सूरत होती है। जी जी, ये जो बात की है ना, ये सूफियों के लिए की है बतौर खास, जो 3-4 लाइनें थी, क्योंकि सूफी जब तसव्वुफ को पढ़ता है ना, जिस तरह आपने उन शख्स की तरफ इशारा किया, तो हर शख्स के अंदर एक फितरी एक लालच पैदा होती है कि मैं हिजाब हो जाऊं, मैं तजल्ली हो जाऊं, मैं इलेक्ट्रॉनिक बाबा हो जाऊं, मैं फलाना हो जाऊं, ठीक। और वो बंदे की बड़ी एक मतलब ये कि वो मारिफत की उसकी कमी है। अब शेख जैसी हस्तियां बंदे को इल्म इतना दे देती है कि बंदे को वो अपनी जो घटिया ख्वाहिशात थी उसको बड़ा ऊंचा, बड़ी आला ख्वाहिशात समझता है, वो उनसे निकलता है। यार वो तो बड़ी नीच और बड़ी पस्त किस्म की मेरे अंदर खुदगर्जी की और जहालत की बुनियाद पर कुछ मेरे अंदर कुछ बड़ी तमन्नाएं पैदा हो गई थी, नेक तमन्नाएं, वो तो सारी गलत थी। और भाई तुझे जो अल्लाह ने बनाया है तो उसी में सबसे अच्छा है, उसी में सबसे आला हाल में है। कुछ ज्यादा एनाइलेट होने की जरूरत, खुद को करने की जरूरत नहीं है, बस तसल्ली रख। आपकी बात सही है कि खुदा की रहमत है, जिन्स है, पेट है, भूख है, खाना है, पीना है, ये सब खुदा की तुझ पर रहमत है, तो इसी को एंजॉय कर और इसी में रह। यही सबसे अफजल और आला मकाम है इस वक्त में तेरे लिए ऐ इंसान। असल में आप ये बात कर रहे हैं ना, ये 15 साल जो बंदा मुरीद होता है उसके बाद उसको समझ में आती है, तो नया बंदे को तो नहीं समझ में आती, वो तो जरा उसका जोश भी ज्यादा होता है, वो तो कहता है मैं आज ही फना हो जाऊं या आज ही कोई दर्जा पा लूं, वो तो एक दिन में कुछ ना कुछ हसल करने की कोशिश करते हैं रातों रात। चलो जी कंटिन्यू करते हैं इसको। अच्छा जी, फतवाते मक्किया के बाब नंबर 254 में आप फरमाते हैं, खवास के लिए राज कुछ यूं है। शायर कहता है, तू, तेरा वजूद, तेरी हस्ती उसकी रम्ज़ से हिजाबे कल्ब है, और अगर तू ना होता तो इस दिल पर उसकी मोहर भी ना होती। इस कहने वाले ने तुझे, यानी कि शेर जो था उसका भी नीचे तफसील को बता रहे, इस कहने वाले ने तुझे यानी तेरी हस्ती को ही तुझ पर उससे हिजाब बना दिया, और अगर ये हिजाब ना होता तो तू इल्म बिल्लाह की ज्यादती का तालब भी ना होता, क्योंकि इस पर्दा सूरत के पीछे
तुझी से खिताब और कलाम किया जा रहा है, लिहाजा अपनी बशरियत में गौर कर, ये तुझे बाई ने ही वही पर्दा दिखाई देगी जिसके पीछे से उसने तुझसे कलाम किया। और वो कहता है वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराए हिजाब। देखिए ना, यहाँ पर भी बशर की, किसी बशर के लिए रवा नहीं कि अल्लाह उससे बराह रास्त कलाम करे, हाँ मगर ऐसा वही से या हिजाब के पीछे से होता है। ओए होए होए। मतलब ये देखे ना, इसको तो नहीं खोले ना, इससे आगे गुजर जाते हैं। अबरार भाई इससे आगे गुजर जाते हैं। हिजाब का फायदा जो है ना, उन्होंने बता दिया कि अगर आपने कलाम करना है अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तो इस हिजाब के कलाम करता हूँ। तो मतलब ये मगर तो अबरार भाई आजकल ऐसा है ना कि फितनों का दौर है ना, वो ये गामदी वामदी इससे तमाशा बनाने वाले भी इन बातों से, इनसे तो आगे निकल जाते हैं इन लाइनों से। चलें जी, उनकी और लाइन है, हम तो इधर शेख अकबर की लाइन की बात कर रहे हैं। वो समझ में आ गई, वो आपको भी हमें भी। ये सोहेब साहब ने अपना कोई एक कमेंट किया, बंदा बंदा ही रहता है, चाहे कितना ही रूज करे, रब रब ही रहता है, चाहे जितना भी नजूल करे। ठीक है जी, शेख अकबर के कमेंट में दोबारा से कर दिया। चलेंगे आगे चलते हैं। बुनियादी बात है। बस तेरा होना ही तुझ पर तेरा हिजाब और उसका पर्दा है। अब ये तो मुमकिन नहीं कि तेरी बशरियत जायल हो जाए, क्योंकि बशरियत तेरी जाती सिफ्त है। अगर तू किसी वारिद हाल के गलबे तले खुद से बेपरवाह या फना हो भी जाए, तब भी तेरी बशरियत की आयन कायम रहती है। बस पर्दा तो गिर चुका और अब नजर सिर्फ पर्दे पर ही पड़ती है, क्योंकि ये सिर्फ सूरत पर ही पड़ती है, सूरत ये जो इस आलम में, और ये सब अलूहियत की गैरत और रहमत के तकाजों के सबब है। यहाँ शेख ने हिजाब हस्ती के कायम होने की वजह अलूहियत की गैरत और रहमत बयान की है। इस नुक्ते की मजीद तफसील आगे हिजाबात रहमत और गैरत में आएगी। मेरे ख्याल में ये बात तो वाज़ेह होगी है कि ये हिजाब जो आपकी हिजाब, इससे क्या मुराद है और ये शेख इसको किस तरह से लेके चल गए। कोई बंदा बीच में ऐड करना चाहे तो चेक कर सकते। मुझे तो अपने हिजाब से प्यार हो गया है। इतना भी प्यार ना करे, इसको छोड़ना भी है, ये हमेशा के लिए नहीं है। अच्छा जी, हिजाब हस्ती की मिसाल कुर्बत से दी जाती है। अगर कोई शय हमारे बहुत ज्यादा करीब हो तो वो हमारी आंखों से ओझल हो जाती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हैं। शेख अकबर फरमाते हैं हम ये तो जानते हैं कि हमारी रगे जान हमारे जिस्म से भी ज्यादा करीब है, क्योंकि जिस्म के अंदर है। इसी वजह से तो हमारी आंख इसे नहीं देख पाती, लेकिन हक ताला हमसे हमारी रगे जान से भी ज्यादा करीब है, इसीलिए हम उसे भी नहीं देख पाते। और हम उसे कैसे देख सकते हैं? हम तो अपनी रगे जान को भी नहीं देख सकते जब तक कि इसको लेना। अगर हमें अपनी शाह रग को देखना हो तो हमें इस जिस्मानी मादी हिजाब को चाक करना पड़ता है। ये तो बिल्कुल लिटरली बात आ गई। बिल्कुल इसी तरह अगर हक ताला को देखना हो तो हमें इस वजूद, इस हस्ती के हिजाब से बाहर आना पड़ता है। क्योंकि आग इस्तिलाह में इसे फनाफिल मुशाहिदा कहते हैं, यानी जब तक कोई अपनी हस्ती के हिजाब को चाक नहीं करता उस वक्त तक वो तजल्लियात हक का भी मुशाहिदा नहीं कर सकता। बात तो मेरे ख्याल में वाज़ेह है, क्लियर है वही ना। अच्छा जी, जहां तक इस हिजाब के उठाए जाने की बात है तो इसका राज इसी आयत है वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराए हिजाब, यानी कि अल्लाह ताला किसी बशर से कलाम नहीं करता मगर वही से या फिर हिजाब के पीछे से। अपनी किताब रूल कुदस में आप फरमाते हैं मैंने अबू मोहम्मद अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको ये खत लिखा गया, मतलब ये किताब खत भेजा, से अल्लाह ताला के इस कौल किसी बशर के लिए ये रवा नहीं कि अल्लाह उससे कलाम करे मगर वही से या पर्दे के पीछे से या फिर रसूल भेजकर, के बारे में एक अछूता इशारा सुना जिसे कोई मुतमक्किन या मुतहक्किक ही जान सकता है। आप रजी अल्लाह ने फरमाया इस आयत का राज अल्लाह ताला के कौल बशर में है, और बशर वो होता है जिस पर बशरियत गालिब हो। मुझे यानी इब्नुल अरबी को इस आयत की अजीबो गरीब तफसील मालूम है। तो ये हमारी किताब जो है इस्लाह नफ्स का हक, उसके अंदर इसका पूरा मतलब ये डिटेल है कि किस तरह से शेख ने फिर अपने जो भी शेख से सुनी बात फिर उनको बताया कि असल चीज क्या है, वो नीचे मेरे ख्याल में आ भी रही है। आपने ये तफसील फतवाते मक्किया में दर्ज की, साथ में शेख अल-महदवी की गलतफहमी का भी इजाला किया। फरमाते हैं किसी बशर के लिए ये रवा नहीं कि अल्लाह उससे कलाम करे मगर वही के पीछे से या फिर रसूल भेजकर। कोई बशर भी हुक्म बशरियत से बाहर नहीं निकल सकता, जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सवाल करना था।
ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब दीदार का सवाल किया, शायद उस तरफ इशारा है ना, क्योंकि वो भी उस टाइम बशरियत की हालत में उन्होंने दीदार का सवाल किया। ये हिजाब तो बाइन ही वही शक्ल है जिससे वो पुकारता है। बशर कभी अपनी बशरियत से जुदा नहीं होता, चाहे वो अपनी बशरियत के शहूद से फना ही क्यों ना हो जाए। ये जो हम फना की बात कर रहे थे ना, शायद सब ये वो आ रही है कि किसी चंद लम्हों के लिए हो जाए, लेकिन वो चीज तो उधर है, क्योंकि इस फना में भी इसके वजूद का अहम तो बाकी रहता है और हद इसके साथ ही होती है। मतलब बशरियत से तो नहीं निकला, चाहे उसको खुद अपना इदराक खत्म हो गया कि मैं फना हो गया। मतलब ऐसा ना कि पानी है उसको आपने फ्रीज करके बर्फ बना लिया या उसको बॉईल करके आपने स्टीम बना दी भाप, वो पानी तो रहेगा ना, उसका नाम पानी ही रहेगा। हकीकत उसकी हालतें उसकी कई तगय्युर हो गए, मतलब उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी, उसकी मास, ये वो सब चीजें चेंज हो गई। असल में देखें, पानी की मिसाल में देखा जाएगा तो पानी की जो सूरत है ना वो तब्दील हो रही है। जी हाँ, सूरत से मुराद है कभी वो माया था, कभी वो बर्फ हो गया, ठोस हो गया, कभी बुखारात हो गया, लेकिन उसकी हकीकत एक ही। इंसान की सूरत जो है वो तब्दील होती है। इस आलम में ये है, पिछले में कुछ और थी, अगले में कुछ और होगी, लेकिन उसकी हकीकत उधर एक ही है। ये इस तरह से इसमें बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, इस बयान से मेरा मकसद ये है, शेख अकबर फरमा रही हैं, इस बयान से मेरा मकसद ये है कि जब इस आयत की तशरीह में मैंने अपने शेख को ये कहते सुना कि ये तो बशर का नसीब है, लेकिन अगर इंसान अपनी बशरियत से निकल जाए तो इसका मामला अलग है। अब देखिए ना, शेख अकबर के उस दौर में कोई शेख कह लेंगे जो भी, वो भी समझते थे कि बशरियत से निकल गए तो फिर तो मामला हो रहा है। आगे फरमाते हैं, अपने शेख पर वाज़ा किया कि मामला वैसा नहीं जैसा वो समझे। जब इन्हें हमारी पूरी बात समझ में आई तो उन्होंने अपने पहले कौल से रुजू किया। तो कहने लगी, मैं तो इस मामले को वैसे ही देखता था जैसे मैंने कहा, इस बात का तो मुझे अंदाजा तक न था। उन्होंने इस आयत की शरह तो की मगर गलती खाई, यानी इस बारे में इस मामले के ज़ौक़ से बात ना की और यही गलती खाने की वजह बनी। तो बात तो ये मेरे ख्याल में यहाँ पर वाज़ेह है कि वो जो बशरियत का हिजाब है ये कभी भी नहीं उठता। अच्छा, ये अबरार भाई, जी जी, ये अगर आप वो उस पर गौर करें ना, ये मकाम आता है इंसान पर, ये आदम अलैहिस्सलाम पर भी वारिद हुआ था ये मकाम। ये जन्नत में जो आयत है ना कि वो जब उसको कहते हैं ना कि वो मलकान हो जाओगे तुम और खुलूद हो जाओगे, जी जी, उस वक्त जो ख्वाहिश पैदा हुई थी ना, वो ख्वाहिश इनके इस शेख में पैदा हुई। वही गलती जो वहां पे खता जो भी कह लो, तसामो जो वहां हुआ था ना कि यार वो मलकानी और ये और वो और हमेशा के लिए यहाँ पे रहोगे, यहाँ से जाओगे, तो वो चीज जब इस फर्द में आई तो शेख इन तमाम मकामात से चूंकि वाकिफ है, आगाह है कुरान से, इंसान की हकीकत से, तो शेख उसको उससे रोक रहे हैं, बचा रहे हैं। सही बात। ये रियासत अली साहब का सवाल आ गया, बशरियत से निकलने से क्या मुराद है? कोई बंदा जवाब दे इसका। बशरियत से निकलने का मुराद ये है कि आप चाहते हो कि बशर के अंदर जिन्स की ख्वाहिश है, पसीने की बदबू है, पेशाब पखाने की हाजत है, ये जो अवारिज हैं, इससे निकलना, ये बशरियत से निकलना है और इसमें रहना ही अल्लाह ताला का मकसूद है। तो उसको आप पसंद कर लो, इस ट्रैक को, इस हिजाब को। भाई सुभान साहब, आप कुछ कहना चाहिए, बशरियत से निकलने से क्या मुराद हो सकता है? इस दुनिया में तो यही है तेरा हिसाब है, यानी कि जो बशर के साथ जो सारी चीजें लगी हुई हैं, ये जो जिस्मानी तौर पे जो हमारे साथ इस दुनिया के अंदर मसाइल हैं, जो मसाइल हैं, उनसे वाइज की बात किया, वैसे बशर का जो सारे हमारे सेंस भी सारे सेंस भी तो करिए, माइंड है आपका, तो आप देखती है चीज छोटी बड़ी, तो ये तो अच्छे लगे हुए हैं, अगर चेंज कर दो तो कुछ और नजर आएगा। ये सारे मतलब बशरियत से मुराद ये है कि जो हमें इतने सूरत दे दी गई है, बस सूरत जो दी हुई है उसी से कैपेसिटी और सब। असल में बात ये ना कि इंसान हवास से नहीं फरार चाहता। इंसान जो उसको गलत फहमी हो जाती है ना, वो अवारिस से फना चाहता है। बशरी अवारिस, ये उसको गवारा नहीं है। सही। आगे किसी सोएब खान सभी दोनों सवालों के बुछाड़ कल्लमा मूसा तलीमा, क्या मूसा से जो काम हुआ वो अल्फाज और सोएब खान साहब असल में फिर बिल्कुल टॉपिक के मुताबिक रहे। आप टॉपिक से आगे पीछे हट जाते हैं। हम किसी एक चीज पे बहुत बड़ी बारीकी से किसी एक नुक्ते पे बात कर रहे हैं। ये जो बाकी चीजें होती है ना, जब टॉपिक पे आएगी तो तभी उसका फिर जवाब दिया जा सकता है। फना फिल मुशाहिदा क्या है जनाब, ये सवाल आया रियासत अली खान से। खान कहती है इसका कोई जवाब दे दूंगा। फना फिल मुशाहिदा। चलिए उस्मान साहब, आप बोल ही नहीं रहे आज, मेरा ही गला खुश कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी दीजिएगा।
फना फिल मुशाहिदा, फना किसी सूरत में भी हो, चाहे मुशाहिदे में हो, किसी सूरत में भी हो, फना से क्या है? यानी मुशाहिदे में फना हो जाए। हाँ, मुशाहिदे में फना हो जाए, इससे क्या मुराद हो सकती है? शेख ने इसको किस कॉन्टेक्स्ट में बयान किया है? नहीं, वो सादा सवाल पूछने के फना फिल शाहिदा से मुराद क्या है? शेख ने नहीं अपना कोई भी अच्छा, बता। वास्ते वो सवाल कर, मतलब ये है ना कि इसमें जो वैसे मौलाना रूम का स्कूल ऑफ थॉट है, यानी मौलाना रूम ने ऐसे नहीं बयान किया कि कतरा समंदर में मिल गया, जैसे ये इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं की। अच्छा, उन्होंने एक इस्तेलाह इस्तेमाल की, जैसे लोहा है, लोहे को गर्म करो तो वो आग में गर्म होके आग के रंग में आ जाता है, लेकिन वो लोहा रहता है। लो ये आग आ गई। तो फना फिल मुशाहिदा से आप पता नहीं क्या आंसर था, लेकिन यानी हम जो समझते हैं कि वो बंदे की इनफरादियत बरकरार रहती है। असल में फना फिल मुशाहिदा इस वजह से है ना, जो हमने पीछे आयत पढ़ी है और सारा मौजूद चल रहा है, उसमें यही चल रहा है कि अल्लाह ताला किसी भी बशर से जब कलाम करता है तो हिजाब के पीछे से करता है। अब उन बुजुर्गों को भी मैंने मिसाल दी, वो कहते जी मैं फना होना चाहता हूँ, फना, तो क्या कोई ऐसी हालत पे पहुंच जाना कि हमें ये हिजाब या कलाम की जरूरत ना हो, मुशाहिदे में पहुंचे डायरेक्ट, ये फना फिल मुशाहिदा से मुराद है। असल तो नुकता ये है कि डायरेक्ट मुशाहिदे तक पहुंचे, ये बाकी चीजें निकले, मतलब ये मसाइल निकल जाए, तो इसके लिए कोई सवाल है शायद क्यों क्या? मैंने कहा गालिब ने जवाब दिया इस बात का, इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं। ये तो हमने पहले किसने जवाब दिया? क्या कह रहे हैं आप नासिर साहब? गालिब मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का एक शेर है, जी जी सुना दें। वो कहता है कि असले शुहूद और शाहिद और मशहूद एक है, असले शुहूद और शाहिद और मशहूद एक है, हैरान हूं फिर मुशाहदा है किस हिसाब में। ये तो सवाल ही कर दिया, तहय्युर है, वो है फनाफिल मुशाहदा। ये सवाल वाज़ी हो गया मेरे ख्याल में। सवाल वाज़ी हो गया, आपके भी सवाल तो वाज़ी हो गया ना। नहीं, वो बुजुर्ग देखें, वो बुजुर्ग थे ना जिन्होंने कहा था ना, वो किस उसमें था, वो फनाफिल मुशाहिदा थे या किस सिचुएशन में थे? वो क्या तो हक की बात की ना, मुशाहिदे की तो की नहीं उन्होंने, मुशाहिदा ही था ना उसमें, तभी वो कह रहे थे ना अनल हक उन्होंने क्या दिया, वो तो तीसरी स्टेज थी, वो तो तीसरी स्टेज थी, लेकिन वो किसी मुशाहिदे में थे ना, जाहिर सी बात है। उन्होंने किया तो अपने आप को तो किसी सेंस में बंदा तो नहीं, असल जो नुकता है ना, जो बोल रहा है, नुकता तो ये फिर बनता है ना। अभी दोबारा से पढ़ लेते हैं। बशर कभी अपनी बशरियत से जुदा नहीं होता, चाहे वो अपनी बशरियत के शहूद से फना ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि इस फना में भी उसके वजूद का तो बाकी रहता है और हद इसके साथ ही रहती है। तो फना फिल मुशाहिदा ये है शेख के नजदीक कि किसी मुशाहिदे में आप अपने इदराक से फना हो गया, आपको अपना नहीं है होश रहा कि आप किधर है, लेकिन आप तो उसी जगह पे मौजूद है ना जी। तो ये है फना फिल मुशाहिदा। मंसूर ही रहा, मंसूर को अपना वजूद नहीं महसूस हुआ, उसने वो मुशाहिद के हवास से निकल गया था और मशहूद के उसमें फना था उस वक्त, उस टाइम उसके मुंह से निकल गया अनल हक, लेकिन वो हक तो नहीं था ना। वो जो शेर पढ़ा ना मैंने, आपने जो शेर पढ़ा ना, असले शहूद शाहिद और मशहूद एक है, मैंने उसी सेंस में ये कहा था। नहीं, लेकिन अब इन्होंने सही तशरीह कर दी ना, असल बात ये है, असल बात ये है। अब मेरे ख्याल में बात वाज़ी हो गई, लेकिन मतलब मंसूर पे भी एक एंटिटी है, तो बात बहुत खुल गई, वो तो उससे तो खत्म नहीं हुआ। बशर तो था, फिर भी था, लेकिन चाहे उसने कह दिया, लेकिन फिर भी बशर तो था ना। चलिए आगे पढ़ें। इस कलाम से वाज़ेह है कि बशरियत बंदे को अल्लाह ताला से माजूब रखने वाला एक हिजाब है, और जब अल्लाह ताला फरमाता है कि किसी बशर के लिए रवा नहीं कि अल्लाह उससे कलाम करे मगर वही से हिजाब के पीछे से, तो कभी मुराद हिजाब बशरियत है और कभी मुराद वो दरख्त है, कभी मुराद आग है जिसकी ओर से मूसा अलैहिस्सलाम से बात की गई। इसी तरह जब अल्लाह ने किसी मुशरिक के बारे में ये कहा फ़अजिरहु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, तो यहाँ कलाम सुनाने वाला कोई कारी मुराद है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला खुद तो नहीं सुना रहा, वो तो कोई बंदा ही उसको सुना रहा है, बंदा ही अल्लाह ताला का कलाम जो है जो सुना रहा है। अच्छा, ये टॉपिक यहाँ पर ये खत्म हो गया। ये कौन सा टॉपिक था जनाब? हिजाब बशरियत वाला। बात मेरे ख्याल में वाज़ेह होगी, अभी कोई चीज पीछे रह नहीं गई, कोई नुक्ता रह नहीं गया। सादा लफ्जों में यही है कि ये हिजाब उठ नहीं सकता जब तक आप इधर हैं, आगे जाएंगे तो हो सकता है यहाँ से, इस दुनिया में नहीं उठ सकता किसी सूरत भी। और कोई बंदा अगर ये चाहे कि वो फना हो डायरेक्ट अल्लाह ताला की मार्फत या उधर डायरेक्ट ज़ात पे खुदाई करने, वो नहीं हो सकता। आपने अबरार भाई इसमें अगली बात ये भी है कि हिजाब उठ नहीं सकता। ये तो हम लोग बड़े इजबार में मजबूरी में ये बात कह रहे हैं। शेख ने इतना जो कन्विंस किया ना, इतना लंबा जो मगजखोरी की है, उसका मतलब ये कि तुम इस हिजाब को कबूल करो, बहुस्न खूबी कबूल करो भाई, ये बड़ी अजीम शय है। इसीलिए तो ये सारी बताने का मकसद ये है कि जो बंदा
शॉर्टकट के रास्ते में है या गलत तरफ हाँ। अपनी तवानाइयां लगा रहा है, उसको बताया जाए कि भाई अब इसके तहत अपनी तवानाई लगाओ और ठीक तरीके से लगाओ ताकि तुम्हें भी कुछ हासिल हो जाए। असल मकसद तो यही है। वो कह रहा है कि तुम ऑलरेडी बेहतरीन हो भाई, तुम खामखा किस चक्कर में लालच में पड़े हुए हो भाई, तुम्हें क्या चाहिए, बेहतरीन तो हो तुम। अच्छा, मेरे सब ख्याल कुछ में तो इसको मेरी करती हूँ क्योंकि टाइम तो मेरे ख्याल में बिल्कुल खत्म होने वाला है। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। वो सॉरी अबरार भाई, मैं जी। एक लतीफे पर या एक मुहावरे पर बात खत्म करना चाहूंगा, फनी वे में, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वो कहता है बच्चा बगल में डंडोरा शहर में। लेकिन पता बताएगा कौन? असल मसला तो ये है, इदराक किस तरह होगा, बताएगा कौन? असल मसला तो ये है। तो ऑनलाइन भी जो बंदे देख रहे हैं वो भी सवाल कर सकते हैं कमेंट में, और जो फिजिकली बैठे हुए हैं यहाँ पर काफी लोग हैं वो भी सवाल कर सकते हैं। आज के मौजू के हवाले से कोई भी सवाल हो तो ये सारे बंदे जवाब देने के लिए बैठे हैं, मैं काफी जवाब दे चुका हूँ। किसी बंदे का भी कोई सवाल है तो भी कर सकते हैं। दूसरे लोग हैं ये तो इस महफिल में जो बैठे हैं, जी जी, उनका भी तो ये अकीदा है, किनका? जो बाकी लोग हैं दूसरे मसाले के लोग आने, जी दूसरे मज़हब के कह रहे हैं, दूसरे मसाले के कह रहे हैं, मजहब मसलक की बात है। उनका भी ये अकीदा है जो यहाँ पर हम लोग हिजाब के बारे में बिल्कुल सेम यही पड़ा है, ऐसे ही उनमें कोई खास फर्क नहीं है। मैं समझ नहीं आपकी बात, मैं समझ नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब कहने का है कि हम अक्सर जो अल्लाह के अजाब की बात कर रहे हैं ना, ये जो अजाब का अकीदा है दूसरे सब लोगों का यही अकीदा है, मतलब इसमें फर्क नहीं है किसी में भी। अच्छा, सही, हम ये बात करना चाहते हैं। चलिए जी, अच्छी बात है। वो मेरे ख्याल में जो फर्क आ जाता है ना, जो डाल दिया गया है फर्क, वो फर्क इल्म का है, समझ का है। सोर्सेज का तो हो सकता है, जैसे हमें ये अभी समझा नहीं इसको, तो ये है कि वाज़ेह हुआ ये बात यहाँ पे वजाहत से, वजाहत है। उन्होंने ये वजाहत नहीं पड़ी होती, लेकिन मैं तकरीबन बहुत से लोगों से मिला हूँ, तकरीबन यही बात करते हैं। मैं कोई खास वो ऐसा भी नहीं, उसमें कोई बात छुपी हुई नहीं होती। उससे कहना भाई चांद के बारे में तुम 100 बंदे से पूछोगे ना, सबकी तकरीबन एक ही बात होगी, चांद तो चांद ही है ना। ये बात है, सही बात है, तो अच्छी बात है, सारे की बात करें तो यही तो चाहिए। मतलब ये बात किसी तो फर्क ही खत्म हो जाएगा। ये बात तो है ही नहीं ना, तो फर्क बड़े प्लेटफॉर्म पे भी रख सकते हैं, चाहे वो क्योंकि ये खास लोगों की बात है, आम लोगों की बात नहीं, वैसे आम लोगों में डिस्कस नहीं करते, लेकिन हम उसमें भी रख सकते हैं इसको कि शेख का ये इसकी शेख के ज्यादातर कलाम आप आम लोगों से कर सकते हैं, लेकिन आपको करने का बस तरीका आना चाहिए और कुछ नहीं है। एक छोटी सी महफिल में इसको हम बड़े में भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इसके लिए पे बड़ी किसी जगह पे अरेंज कर सकते हैं इस चीज को, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है इसको समझना। सही आपकी बात। ये बाबर नदीम साहब हैं, वो कुछ कह रहे हैं कि हजरत भाई अजीज बस्तामी ने सुभानी माँ आज़म शानी को इस तरह की बात की थी। अपनी इन्होंने सुभानी का बस लिखा है, तो उन्होंने वो भी कहा था। तो कोई सवाल किसी बंदे का है तो करे सवाल, अगर किसी बंदे का कोई बुनियादी भी सवाल है तो वो भी कर सकते हैं। कितने बंदे बैठे हैं, मैंने कहा कुछ शायद ज्यादा सवाल होंगे मेरे से नहीं, मतलब बाकी लोग। जवाब आएगा। अबरार भाई, मैं सवाल करूंगा कि आपको आज की निशिस्त कैसी लगी और हमारी पार्टिसिपेशन कैसी लगी? ये आपको प्राइवेटली बताएंगे ना, इधर काफी दुनिया बैठी है। ये चल आपको प्राइवेटली बताएंगे फिर अगली नशिस्त में, अगर आप आ गए तो समझिएगा कामयाब है। इंशाल्लाह आपको लेंगे, मतलब ये सिलसिला आप चलाएंगे बड़ा मजे का। अच्छा जी, ऑनलाइन भी किसी बंदे का कोई सवाल है तो वो कर सकता है और इधर भी बैठा कर सकता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है जी जी, बशरियत के हिजाब के हवाले से। जी जी, अमूमन कुछ लोग कहते हैं कि उनके पीर साहब हैं, उन्होंने इतने सालों से खाना नहीं खाया, इतने सालों से इधर बैठे हुए हैं, वैसे ही बैठे हुए हैं। या कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पीर साहब रोज खाना कबा जाके नमाज, और ये सारी चीजें, तो ये बशरियत से निकलने वाली बात नहीं है। ये जैसे एक मरी में कोई पीर साहब है, उनके बारे में है कि वो पता नहीं 18 साल से एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, सोए नहीं है वो, या सोए नहीं है। खुद का एक क्लिप चल रहा है आजकल, वो लाल शाह बुलावला दे मरी में तो वो लाल शाह है, आई डोंट नो, लेकिन कोई आपका सवाल बेसिक है। तो सवाल ये है कि बशरियत का हिजाब से निकल जाना, तो ये निकल नहीं गई है, तो आम बशर तो इस तरह नहीं कर सकते कि इतने अरसे से नहीं, लेकिन वो देखे ना, या वो ट्रैवल कर रहे हैं और टाइम एंड स्पेस से निकल गए हैं,
तो बशर तो ऐसा नहीं कर सकता था। असल में इस सवाल के जो मुख्तलिफ पहलुओं से जवाब है। पहले तो ये कि आया जिस शख्स के बारे में ये बात हो रही है, क्या वो हतमी तौर पर निकल गया, वापस कभी भी नहीं आया? मतलब निकल गया तो निकल गया, बस उसका जो जिस्म था वो उधर ही खत्म हो गया और वो अलहदा से कहीं पर जाओ। किसी वक्त के लिए अगर वो निकला भी सही तो वापस उधर ही लौटा जब तक कि उसका जाहिरी जो हयात है वो खत्म ना हो। एक तो इसका ये जवाब है। अगर तो ये है तो जाहिर बात है कि वो फिर परमानेंटली नहीं निकला। शेख अकबर ये कह रहे हैं कि हमेशा के लिए ऐसे निकल जाना कि इसको तर्क कर देना, वो नहीं होता। मतलब आपकी मौत तक आप इसके साथ ही रहेंगे, चाहे जितने भी आप अवालम में चलें। शेख अकबर खुद कितने अवालम में गए हैं रूहानी तौर पर। ये नहीं होता कि जिस्म भी आप साथ लेके जाए, जिस्म तो इधर ही होता है। तो वो अगर कोई बात, एक तो जो इस तरह की बातें होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा कई दफा होता है असल हकीकत कुछ और होती है और वो बात पहुंचते 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 कुछ और बन जाती है। मुबालगा राइयां बहुत ज्यादा होती हैं। तो जिस बंदे से, अगर आपको बंदे जिसने खुद ये किया हो उससे करेंगे तो वो आपको फिर बता देगा कि जी मैंने इस तरह किया और इतनी देर के लिए ये हो गया। इस तरह के हमने बताया कि वो जो पीर साहब थे वो घंटे 2 घंटे के लिए अपने आवाज से बिल्कुल निकल जाते थे, अपना इदराक उनका नहीं रहता था, फना हो जाते थे, लेकिन जिस्म उनका इधर ही रहता था, वापस इधर ही आते थे, मौत तक इधर ही। तो आपके सवाल का सादा लफ्जों में जवाब यही है कि वो परमानेंट जब निकले तो फिर वापस नहीं। हाँ, फिर वापस नहीं आए। जैसे सोने में भी निकलती है वो वो तो नींद में भी है। इनका जो सवाल है वो ये कहते हैं कि मैं 18 साल से, और उनका खुद का क्लिप है कि मैंने आपसे किया था ये बात, तो 18 साल से मैं बिल्कुल, मैंने आंख ही नहीं लगाई, मैं सोया ही नहीं हूँ, और बड़े मजमे के बीच में वो कह रहा है बंदा। ये तो फिर अल्लाह ताला के बारे में है कि उसको आंख या नींद या ऊँग नहीं है। मखलूक के बारे में तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये तो अब हम असल और नकल वही ना, ये तो देखा जाएगा। चले एक दिन ना सोए, 2 दिन 5 दिन से कहा जा सकता है, लेकिन ये अब इतने सालों से तो असल में ये जो चले हद तसव्वुफ में भी नॉन स्टैंडर्ड इल्म बेशुमार है। जैसे जी आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इल्म है, ये बात है। अगर मिसाल हो ना, जैसे ना एक चौक के ऊपर बंदा प्लास लेके दाम निकालने में बैठा होता है और एक बड़े अच्छे डेंटिस्ट के पास जाए, उसकी चेयर देख के अपना परेशान हो, इतनी जबरदस्त चेयर, ये डिफरेंस है। ऐसे ही तसव्वुफ में डिफरेंस, यानी लोगों ने पता नहीं क्या सीखा उसके ऊपर बहस की नहीं जा सकती। सबक तो आज जो नॉर्मली जो तसव्वुफ चल रहा है उसको तसव्वुफ तो कहते ही नहीं ना। अब देखिए, अब अगर हम दरबार में चले गए, कोई आपको आंसर नहीं मिलेगा। वहाँ पे क्या है, वैसे वहाँ पे वो भाग चल रही है और बाकी जो आजकल खुराफात जो होती हैं, लेकिन जो अगर कहें कि प्रॉपरली कोई तसव्वुफ का कोई ऐसा दरबार हो जहाँ से प्रॉपरली वो स्टेज तय करवा के सलूक की मनाजिल तय करवाएं, अभी तक तो ऐसी मैं जो इन लोगों ने कहानियां बताई, असल में उस बात को मैं थोड़ा सा बंद कर देती है बात, कि लोगों को पता चले कि असल इल्म क्या है और जो शेख अकबर की बात है वो क्या है। सही बात, ये तो असल में शेख जो है तसव्वुफ के है ना पूरा है। तो ये है कि इनसे सीखा जाए, उन लोगों को बताया जाए कि ये जो 2 नंबर लोग हैं, रॉन्ग नंबर है, ये क्या कर रहे हैं। वो ट्रैक है ना, सीधी सी बात, वो आप बात करें ना, वो एक ट्रैक है, फंदा है, बस वो अपने पास रोक लेते हैं बंदे को, बताते रहते हैं कुछ नहीं, वो जाना भी नहीं, जाना भी नहीं है, और अपने पास रोक ही रखते हैं, बस वो पता भी समझता है जाए मुझे क्या कोई मेरे मनाजिल है, और ये पता उसे भी कुछ नहीं होता, तो पता भी सब कुछ नहीं होता दोनों एक स्टेज ही उस वक्त होता है जब सच सामने आए। सही बात। तो जब ये सच सामने आया तो हमें पता चला कि कौन कौन से लोग टोपी ड्रामा कर रहे हैं। वरना जो टोपी ड्रामे वाले, जब सच हकीकत तक बंदे की उस तक एक्सेस नहीं होती, सही नहीं होती, वो बंदा फिर गलत भी समझ होता है कि यार शायद यही है। सही सामने आता है तो हक जब आएगा तो बातिल खुद खत्म हो जाएगा। ये सवाल उनको भाई की एक तो सफ़े बरात के जो हकायक हैं उनके जरा थोड़ी सी आज के लेक्चर से सवाल कर लें, हमने तो पढ़ी नहीं है वो। आज के लेक्चर से अगर कोई सवाल है जी वो सफर जो है, यानी वहाँ पे भी हिजाबात जो है अल्लाह पाक उठाए, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो था वो एज अ बशर के साथ वो अपने सारे मामलात के लिए, तो जो हम बशरियत के खत्म होने की बात कर रहे हैं तो वो तो बशरियत के साथ ही जो है उन सारे दाराज को जो है तय करते हुए जो है। असल में इसमें जो है ना, शेख का नुक्ता नज़र हो सकता है मुख्तलिफ हो, शेख अकबर का। उसकी वजह यह है कि इन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से बातें कुछ मुख्तलिफ की हैं। जो सबसे वाज़ेह बात है कि जो बार बार करते हैं, हदीस में भी इशारा है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या आपने अपने रब को देखा, तो उस हदीस के अल्फाज है नूरुन इन्नी अराहु और नूरुन अन्ना अराहु। अब लफ्ज़ एक ही है, इन्नी कर दो अन्ना कर दो। एक से मतलब करता है कि नूर है, मैंने उसको देखा,
दूसरे का तर्जमा है नूर है, मैं उसे कैसे देख सकता हूँ। शेख अकबर दूसरे तर्जमे को लेके चलती है, कहते हैं असल लफ्ज है नूर अन्ना राहु, वो तो नूर है, मैं उसको किस तरह देख सकता हूँ, नूर तो उसका हिजाब है। तो मतलब जो आपने बात की ना, तो वो उसके ऊपर पूरा ही एक सेशन अलहदा से कभी मौका मिला और शेख के वाले से उन्होंने कहा कि अगर हम खोलेंगे तब जाके वो बात होगी। अभी मुख्तसरन से सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि वो जो जिस तरह से आप चीजें समझ रहे हैं, हो सकता है शेख उसके कोई और पहलू आपको बताएंगे इस तरह से। इसमें हज़रत आयशा की हदीस जी वो भी उसको करती है कि किसी शेख की जो है उसको तकलीफ हो जाती है कि जो कहे वो कज़्ज़ाब है, जिसने कहे कि अल्लाह को नफ्स नफीस देखा है। लेकिन इसमें दो नुक्ते नजर आपको भी पता होगा, कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि देखा, कुछ कहते हैं कि नहीं देखा शेख अकबर, लेकिन इस दूसरे नुक्ते नजर इसका जवाब इस बंदे को कहा कौन सही है और ना होगा जब वो बिल्कुल नहीं ये आगे जो है ना लेवल है ना, उस पे आप बात करें ना, उस दूसरों की जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है कि जितनी कुर्बत होगी वो नजर नहीं आएगा। अभी साइड पे हमारी रगे जहां से ज्यादा करीब है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते, इतना करीब हो गया, जितनी भी कुर्बत होगी यहाँ पे जितनी नजदीक आप लेके चली जाएंगी चीज, तो आप चीज नजर नहीं आएगा। ये देखिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और उनकी जो एग्जाम्पल है ना, वो एक्सेप्शन है, वो यूनिक है। हम अपनी अकल से इदराक नहीं कर सकते कि हम अपने इल्म से उनके ऊपर इदराक करना चाहें। और दूसरा जो आपने वो जिक्र किया ना सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस मुबारक, उसके अंदर भी बड़े इजाबात है। उसके अंदर भी अगर हम टाइम एंड स्पेस के अंदर गौर करें तो जिस सफ़े महराज की तरफ वही सब इशारा कर रहे हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब महराज शरीफ का सफ़र कराया गया था, तो आप उस वक्त हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ठीक है, और उनका घर था मक्का मुकर्रमा, और मक्का की इस वक्त जो मुताफ की हदूद है, उस अभी भी वो पिलर वहाँ पे मौजूद है, और ये बात है मक्का की। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की अगर उम्र मुबारका को देखें तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उक्र में आई हैं मदीना शरीफ में, और उम्र में बहुत छोटी थी। और ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये हदीस है बुखारी शरीफ की, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला, उन्होंने अल्फाज इस तरह के फरमाया कि वो मेरे साथ बेड पे मौजूद थे, और वो ना वहाँ से कहीं गए और ना फिजिकली कहीं गए, और वहाँ पे मौजूद थे, मुझे पता है। लेकिन वो जब आपके उफ्त में आती हैं तो वो मदीना शरीफ की बात है, और उस वक्त अगर टाइम और स्पेस उम्र का तकाजा किया जाए तो वो बहुत छोटी थी उस वक्त। तो ये वाली जो महराज शरीफ की बात हो रही है, जिसके ऊपर वो जो फकाना काबा का हुसैन या असना की बात, सारी महराज शरीफ की जो आयात है ये मक्का शरीफ की है। तो वो जो आयत है ना, उसके अंदर बड़े राज हैं कि फकाना काबा का हुसैन और अब इसको मेरा नहीं ख्याल कि एटलीस्ट मैं तो किसी सूरत में नहीं, आप में से जो बहुत से लोग होंगे, हम नहीं इसको एक्सप्लेन कर पाते। ऐसे ही है, वो बात ही इतने डिफरेंट लेवल की है, हम हमारा मुकाम नहीं है कि साहबा किराम ने हम ज़ाहिरी है ना, वो तो साहबा किराम ने भी इसके ऊपर कलाम करके बड़ी गहराई में हम चले जाएं तो फिर तो पता नहीं। आप ये भी देखें रास्ते में फरिश्ते सलाम करने वाले, अब जब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब नासिर साहब हमारी तकरीबन ये खत्म तो होगी, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, वैसे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। चले मैं सुन रहा सुन रहे हैं तो बेशक सुनिए। तो जब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जाके बताया गया था सुबह की थी, पहले भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सी अजीबो-गरीब सी बातें करते हैं जो हमारी समझ में नहीं आती, तो वो वाली बात हो जाएगी कि वो अपनी बैटिंग लेके चला गया, कर दिया उन्होंने, कहा जी मैं तो ज़मीन और आसमान से ही निकल गया और ऊपर चला गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने क्लैरिफिकेशन भी मांगी है, उन्होंने ये भी कहा मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा और जाके पूछूंगा और फिर मैं आपको कंफर्म करूंगा। उन्होंने सिर्फ उसे इतना पूछा कि क्या ये बात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुनी है, उन्होंने खुद फरमाई है, और कहा जी हाँ मैंने खुद सुनी खुद, और कहा जी अगर उन्होंने खुद फरमाया तो मैं तस्दीक करता हूँ, यस। पता है नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, अकल में आती है बात, नहीं आती, अगर उन्होंने फरमा दिया तो यस। तो हमारे लिए इन आयात के ऊपर और इस वाक़े के ऊपर आमीन करना और यस करना जरूरी है। ज्यादा मेरे ख्याल में इस चीज के ऊपर फक्र हो सकता है कि हमें किसी और तरफ ऐसे ही। ये आपने मुझे कहा कि चला जाऊं, तो वैसे ही होगा, वो बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं ना अपनी बैटिंग ले लेते हैं, तो बैटिंग जब अपनी बारी लेते हैं उसके बाद चले जाते हैं बॉलिंग की बारी में। मैंने कहा कि आप इस तरह अपने काम बॉलिंग करवा चलें कि किसी बंदे का कोई भी सवाल मजीद हो।
थोड़ा सा कशफुल महजूब और आज के जो हिजाब है इनमें क्या आपस में बिस्मिल्लाह समझ नहीं है, वो तो किताब है कशफुल महजूब। कशफुल महजूब भी एक किताब है, वो और उसको थोड़ा रिलेट करा दें, वहां पे भी हिजाब को जो है वो आने की। अच्छा, वो कशफुल महजूब वाले अपना जो अबरार भाई, वो जो हिजाब है ना वो अलग है। ये पूछ रहे हैं कुछ बताएं आप इन्हें, कह रहे हैं हाँ, कशफुल महजूब और आज की हिजाबात ये रिलेट किस तरह से होती हैं। अच्छा, वो बिल्कुल एक अलग कॉन्टेक्स्ट में हिजाब लफ्ज का इस्तेमाल है। वो हिजाब रैन, हिजाब गैन, यानी वो हिजाब जो दिल पे आता है तो बंदा ईमान नहीं लाता, और वो हिजाब जो ले आता है तो बंदा ईमान ले आता है। वो हिजाब जो, हाँ, वो उस तरह के हैं। वो मतलब वो बहुत बेसिक लेवल की बात है। वो कह रहे हैं कि वो हिजाबात वो हैं कि जो यहाँ पर तो हम बड़े आला दर्ज के हिजाब की बात करें, जिसमें आपका वजूद है, ताला, अशिया, इल्म, ये चीजों की बात करें। कशफुल, इनके नजदीक कशफुल महजूब वाले हिजाबात वो हैं कि जो आपके ईमान को मतलब वो मजबूत करते हैं या कमजोर करते हैं, ये उन हिजाबात की बात है। ये नासिर साहब कह रहे हैं। बेसिकली हिजाबात हुई है, सब्जेक्ट टॉपिक हुई है, उन्होंने 3 डिफरेंट हिजाबात की बात की है। यहाँ पे एक जनरल बात हो रही है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक बात की है। अच्छा, 3 हिजाबात की, जो हिजाब रैन और हिजाब गैन की बात कर रहे हैं। नहीं, आपने पढ़ी होगी ना, मेरे तो अभी ज़हन में नहीं है जिस तरह से। वो 3 स्पेसिफिक हिजाबात की बात है। अच्छा, शेख ने डिफरेंटली, शेख ने तो बहुत ज्यादा हिजाब बशरियत अलग खोले हैं, अल्लाह ताला के हिजाबात अलग खोले हैं। वो आगे जब ये किताब कंटिन्यू करेगी तो और बड़ी चीजों के हिजाबात हैं। उसके हिजाब रहमत अलग है, उसकी रहमत है कि वो हिजाब है। हिजाब गैरत अलग है, हिजाब गैरत उसके अलग है, हिजाब अहदियत अलग है, अलूहियत अलग है। सही बात। मतलब वो वैसे ही चीज है जैसे केजी का या क्लास 1। ये मिसाल देनी नहीं चाहिए सर, कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन बात ये कि वो क्लास 1 में आप प्लांट के बारे में पढ़ते हो कि प्लांट ये होता है, लिविंग थिंग ये होता है, लेकिन एक वो पीएचडी जो कर रहा है बॉटनी में, उसके नजदीक प्लांट कुछ और होता है। हाँ, सही है, सही है आपकी बात। वो कह रहे हैं कि ये मतलब मुख्तलिफ अंदाज है सूफिया के बताने के। किसी ने सादा अल्फाज में बात की है, किसी ने थोड़ी गहराई में की, और शेख अकबर ने सबसे ज्यादा गहराई में की, हर चीज खोल दी। बस इतना फर्क है, बुनियादी तौर पे तो बात एक ही होती है, फर्क नहीं होता। क्वेश्चन यही है कि जी आज की नशिस्त को जो है समराइज कर दो। मोहम्मद अनवर कमारी साहब हैं कोई? ये बात के बारे में बल्कि यही बात हो रही है जो तो करना चाहिए कर दो। मुझे कोई चीज खुल के पूछे, कोई बात को पूछे जी, कोई सवाल है तो एक हम स्पेंड करते हैं, फिर इनफॉर्मल सी गुफ्तगू कर लेते हैं। उस्मान साहब से कहते हैं, उस्मान साहब ने क्या पूछना है, ये तो हमें मुश्किल में डाल दिया। कंक्लूड करें ना। हाँ, वो एक साहब कह रहे हैं आज की किसी ने ये किताब तो मैंने देख तो लोग पढ़ा गया मैंने उधर से पढ़ा, लेकिन ये आज की नशिस्त की समरी पेश कर दें, जरा ये देख लेते हैं आज हमने पढ़ा क्या क्या है। पेज 39। आज हमने पढ़ा है जनाब, इल्म हिजाब है, किस तरह से पढ़ा उसमें, मतलब इल्म किस तरह से हिजाब है। इसमें हमने ये देखा कि इल्म अशिया के बारे से किस तरह से हिजाब है। उसमें फिर हमने रोयत की बात की है, मुशाहिदे की बात की है, फिर ये बताया कि रोयत और मुशाहिदा क्या है और इल्म और रोयत में क्या फ़र्क है। फिर इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक़ुल यकीन के हवाले से बात की है। अच्छा जी, उसके बाद ये वही चल रहा है, तो हक़ के हवाले से बात की है कि हक़ की ज़ात का इल्म है वो हमें नहीं हो सकता। आज के सेशन में हमने ये देखा है, तो क्यों नहीं हो सकता उसके बारे में ये जाना है कि चूँकि वो अशिया से कोई मुनासबत नहीं रखता, इस वजह से अशिया उसका इदराक नहीं कर सकती या उसका इल्म नहीं हासिल कर सकती। अच्छा, फिर हमने ये भी देखी है कि इल्म की एक निस्बी तारीफ हमने ये भी पढ़ी है कि बाज़ औक़ात हमारे पास चूँकि इल्म मुकम्मल नहीं होता या नाक़िस इल्म होता है, तो वो नाक़िस इल्म भी उस शय की हकीकत पर हिजाब हो जाता है, यानी कि जब तक हमें उस शय का हकीकी इल्म ना। तो ये था इल्म के हवाले से हिजाब का पहलू। फिर उसके बाद हमने अगला जो देखा है आज की नशिस्त में कि मखलूक अपने खालिक से किस तरह हिजाब में है। तो उसमें सबसे पहला हिजाब हिजाब बशरियत का आज हमने देखा है। उस हिजाब में हमने ये देखा है कि इंसान या जो बशर है उसकी बशरियत ही उस पर हिजाब है, उसकी हस्ती ही उस पर हिजाब है, और ये हिजाब कभी भी ज़ायल नहीं होता जब तक कि वो इस आलम में है या इस बशरियत में है। और जो लोग भी या सूफिया इसकी बात करते हैं कि वो बशरियत से निकल गए हैं या हमेशा के लिए निकल जाते हैं या बशरियत से निकल के वो ज़ात का मुशाहदा कर लेते हैं, तो शेख के नज़दीक ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये दुनिया में जब तक वो मौजूद है उस वक्त तक वो बशरियत से नहीं निकल सकता। और फिर आयत जो हमने पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि जी अल्लाह ताला किसी बशर से कलाम नहीं करता मगर वही से या फिर हिजाब के पीछे से। तो यहाँ पर शेख ने बशर को बशर लिया है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव है
मौजू है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि अल्लाह ताला तो सिर्फ अंबिया से कलाम करता है। तो इस आयत में जो बशर का लफ्ज है तो अल्लाह ताला शेख अकबर ने भी बशर के लफ्ज को बशर ही लिया है। और फिर शेख अकबर ने कुछ हिजाबात बताए हैं, उसमें से एक हिजाब तो मतलब दो हिजाब जो है दरख्त का या आग का, वो तो नबी से रिलेटेड है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जो कलाम हुआ वो दरख्त से और आग के हिजाब से। लेकिन एक मुशरिक के बारे में बताया कि फाजिर हुआ तयस्मा कलाम अल्लाह के, उससे उसको पनाह दें जब तक कि वो अल्लाह का कलाम ना सुन ले। तो उसने अल्लाह का कलाम किसी बंदे की ज़बानी सुना। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ने उससे कलाम किया, एक हिजाब के पीछे से वो बंदा उसका हिजाब था। या फिर एक जो नमाज में हम पढ़ते हैं कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो अल्लाह ने सुन लिया जो बंदे ने कहा, तो कहने वाला तो बंदा ही है। अल्लाह ताला तो खुद डायरेक्ट नहीं कह रहा कि मैंने सुन लिया, किसी बंदे के, यानी कि जो नमाजी है वो खुद ही भी कह ही रहा है और खुद भी उस पर अमल ही कर रहा है। तो उसी हिजाब से अल्लाह ताला ने उस बंदे से कलाम किया। तो ये जो बशर से कलाम का था, तो ये आज की इस नशिस्त का खुलासा है, जिसमें हमने सिर्फ दो पहलुओं पे और उसके मुताबिक जो भी उसके मतलब तफासील थी उनमें की है। एक इल्म भी हिजाब है और दूसरा हिजाब बशरियत। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम हिजाब अशिया पे बात करेंगे और आगे देखेंगे कि इसमें क्या है। तो मेरे ख्याल में अभी और किसी बंदे का भी सवाल नहीं है, तो इस नशिस्त को इधर ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो है वो संडे वाले दिन इंशाल्लाह सुबह 11 बजे होगी। 11 बजे से 1 बजे तक ऑनलाइन जो भी बंदे आने चाहें तो उसमें इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अभी हम इसको इधर बंद करते हैं, खत्म करते हैं। नासिर साहब का बहुत शुक्रिया, खुसूसी तौर पर टाइम दिया और इतना हमें साथ साथ वो महसूस भी करते रहे और पूरा हक अदा किया। मतलब उन्होंने बोल के, मेरी तबीयत ही ऐसी है कि मैं महसूस ही करता रहूंगा। मैं ज्यादा स्कॉलरली उसमें आ ही नहीं सकता भाई, माजरत चाहता हूँ। चले, लोगों को भी तो इस तरह से चाहिए ना कि महदूद वाले भी चाहिए और को थोड़ा संजीदा भी चाहिए। हम भी तो खैर कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी आज जो है आपके साथ बड़ी जबरदस्त रही। आप पे कैद नहीं लगाई जा सकती। तो नेक्स्ट में भी आपको लेके चलेंगे। और ये है कि अभी इस नशिस्त को यहाँ पे खत्म करते हैं। तो तमाम दोस्तों को यहाँ से हमारी तरफ से जो है वो अलविदा कहते हैं और अल्लाह हाफिज कहते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।